मयंक को 749 अंक प्राप्त करने के लिए बधाई स्माइली फेस। लेकिन आप एक गलती कर रहे हैं, आपको पूरे अंक नहीं मिले। हे टिल्ड। रूही ने मयंक के मॉक परीक्षा में प्रथम पुरस्कार जीतने के बारे में सेंट्रल हाई स्कूल के वीबो को फिर से पोस्ट किया, जिसमें मजाकिया शब्दों की भरमार थी, जिससे उनके प्रशंसक फिर से चिढ़ गए। रूही, उसके बहकावे में मत आना। हाँ, मयंक निश्चित रूप से धोखा दे रहा है, अन्यथा 749 अंक प्राप्त करना असंभव है। धोखा देने के घृणित और बेशर्म कृत्य की कड़ी निंदा करें। उल्टी मयंक मुझे वाकई बीमार कर देती है। जब आप बेतुके शब्द बोलते हैं तो पूरे अंक मिलना ठीक है। आपको पूरे अंक भी नहीं मिल सकते। जब तक आपके पास 700 या उससे ज्यादा अंक हैं, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस आदमी ने धोखा दिया, ये बहुत बेशर्मी है। रूही के बहुत सारे प्रशंसकों की बदौलत वीबो हॉट सर्च पर मयंक और धोखाधड़ी के बारे में 9 विषय हैं। अगर ट्रैफिक स्टार की आधिकारिक घोषणा नहीं होती तो मुझे डर है कि हॉट सर्च में मयंक से जुड़े सभी विषय होंगे। बीजिंग नोबल मिडिल स्कूल के अंदर ये रसोइया बहुत बेशर्म है। करण ने गुस्से में देखा और लीना से कहा, लीना, मुझे डर है कि तुम उसके द्वारा धोखा दिए गए हो। इस व्यक्ति ने कहा कि वह परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे वास्तव में परीक्षा में पूरे अंक मिले। लीना ने अपनी मासूम आंखें खोली। भाई मयंक को परीक्षा में 749 अंक क्यों नहीं मिल सकते? करण की आंखों में उपहास की एक चमक चमक उठी। उसके सामने लीना वास्तव में एक मूर्ख था। वह उसे एक छोटी सी चाल से मोहित कर सकता था, लेकिन उस समय हूँ परिवार की विशाल शक्ति का उपयोग उसके द्वारा किया जा सकता है। 749 अंक असंभव हैं। युवेन ने पंख रंगे और धैर्यपूर्वक समझाया, भारतीय रचना के बारे में बात किए बिना पूर्ण अंक प्राप्त करना मुश्किल है। मान लीजिए कि मुंबई शहर के गणित की टेस्ट पेपर के समापन की कठिनाई बहुत आश्चर्यजनक है और उस शेफ को असंभव है पूरे अंक प्राप्त करें। क्या ये सच है? लीना ने पलकें झपकाईं, लेकिन उसके दिल में कुछ संदेह था। क्या मयंक ने वाकई कुछ ऐसा किया जिससे वह फिर से हैरान हो गई? इस तरह मयंक में लीना की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। लीना, आओ और देखो, एक लड़की ने अपने मोबाइल फोन से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जरूर, सेंट्रल हाई स्कूल में किसी ने धोखा दिया है। क्या सच में? लीना इतना हैरान था कि वह मासूम होने का नाटक करना भूल गया था, लेकिन अब किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और वे सभी उसे देखने के लिए झुक गए। प्रणव का टेस्ट पेपर प्रकाशित हुआ है। फिर नेटिजन्स ने पाया कि उसका उत्तर लगभग मानक उत्तर जैसा ही था। अजीब बात है, तुरंत एक मानक उत्तर क्यों है? मुझे याद है कि मानक उत्तर केवल परीक्षा के बाद ही भेजा जाता है। आखिरकार यह एक मॉक परीक्षा है, बहुत सख्त नहीं। तो प्रणव नहीं, मयंक और सेंट्रल हाई स्कूल के छात्र भी धोखा दे सकते हैं। निश्चित रूप से रसोइया आखिरकार रसोइया है और कभी भी काउंटरटॉपर नहीं होगा। करण ने व्यंग्य किया। अब लीना के लिए मयंक के प्रति कोई अजीब भावना रखना असंभव है ना? लीना ने पुष्टि की कि खबर सही थी। उसने उसके लाल हो चुके छोटे होठों को काटा और कुछ नहीं बोला। मयंक, क्या वाकई धोखा दिया? दूसरी तरफ प्रिंसिपल वांग को बहुत पसीना आ रहा था। वह कई नेटिजन्स की चर्चा को रोकने के लिए प्रणव का टेस्ट पेपर जारी करना चाहता था और फिर उसने एक झटके में मयंक का टेस्ट पेपर जारी कर दिया। अप्रत्याशित रूप से प्रणव के टेस्ट पेपर की तुलना तेज तर्रार नेटिजन्स ने की और उत्तर लगभग मानक उत्तर के समान ही था। उदाहरण के लिए गणित और भौतिकी की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया, साथ ही भारतीय की पठन समझ, जैविक समस्याओं की अभिव्यक्ति इत्यादि। कुछ प्रमुख शब्दों के प्रतिस्थापन को छोड़कर प्रणव के परीक्षण पत्र और मानक उत्तर पूरी तरह से भारतीय में अनुवादित है और इसमें कोई बदलाव नहीं है। उदाहरण के लिए मानक उत्तर है, कवि भावुक है, वह क्या है, और प्रणव ने इसे बदलकर कवि में बहुत सारी भावनाएं हैं, वह क्या है कर दिया या बस एक समानार्थी शब्द का उपयोग किया। यह पूरी तरह से साहित्यिक चोरी है। डीन कहाँ है? मीटिंग रूम में प्रिंसिपल वांग ने स्कूल के नेताओं को चिल्लाते हुए कहा, उसे बाहर आकर मुझसे मिलने के लिए कहो। वह टेस्ट पेपर की निगरानी कैसे करता है? कई उप प्रधानाचार्य और नेता भी पीले पड़ गए और डर गए। मैंने शुरू में सोचा था कि यह सेंट्रल हाई स्कूल के लिए अपने निजी मिडिल स्कूल के बारे में अधिक लोगों को बताने का एक शानदार अवसर है। अप्रत्याशित रूप से वास्तव में बहुत से लोग हैं जो सेंट्रल हाई स्कूल को जानते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा मौका नहीं है, बल्कि एक आपदा है। इस घटना से व्यक्तिगत रूप से नहीं निपटा जा सकता। मुझे डर है कि पूरे स्कूल के नेताओं को हटा दिया जाएगा, यहाँ तक कि निजी मिडिल स्कूलों में भी वे भी शिक्षा ब्यूरो के नियंत्रण में होंगे। स्कूल प्रिंसिपल, लॉजिस्टिक्स विभाग के निदेशक ने फोन पकड़ा, पसीने से तरबतर। मैं शिक्षा के डीन से बात नहीं कर सकता, लगता है कि वह बंद है।
बंद। सबके दिलों में बुरे विचार कौन थे? ये तो समझ में आता है कि स्कूल के नेता छात्रों के प्रति जिम्मेदार हैं, भले ही वह रात में और छुट्टियों के दौरान चालू हो, लेकिन अब दिन बंद है। उसके परिवार को बुलाओ। प्रिंसिपल शांत हो गया। हाँ, लॉजिस्टिक्स विभाग के निदेशक ने फोन मिलाया। सुनते ही उसका मुंह और चौड़ा हो गया और तुरंत बाद मोबाइल फोन एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। प्रिंसिपल, शिक्षण निदेशक की पत्नी ने कहा कि उसने अपना सामान पैक कर लिया है और गायब है। भाग गया। अपराध और फरार होने के डर से सभी अवाक रह गए और प्रिंसिपल कुर्सी पर गिर पड़े। काफी देर बाद उन्होंने कहा, जाओ, पुलिस के पास जाओ। झपकी। विनय ने अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे प्रणव 3 बार घूम गया। उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान थे और वह जमीन पर गिर गया। उसका सिर चकरा रहा था। कमीना आदमी। विनय अभी भी असहज था और उसने प्रणव को फिर से लात मारी, गाली देते हुए, तुम बकवास करते हो, तुम बेकार में इतने बुरे हो गए हो, मैं तुम्हें खुद मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। प्रणव पिटाई से स्तब्ध था, लेकिन उसने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि धोखाधड़ी के क्या परिणाम होते हैं। सजा या स्कूल से निकाल दिया जाना बस मामूली बातें हैं, मुख्य बात है प्रियंका। विशाल के आत्मसम्मानपूर्ण व्यक्तित्व के साथ वह अपनी बेटी को कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करने देगा जिसने परीक्षा में धोखाधड़ी की हो, और वह अपना चेहरा मोड़कर उसे नकार भी सकता है और झो के परिवार से पूरी तरह से नाता तोड़ सकता है। झो परिवार का तिवारी परिवार से हारना मतलब है कि लोमड़ी ने बाघ को खो दिया है। लोमड़ी अपनी शक्ति का दिखावा कैसे कर सकती है? हम बस इसे स्वीकार नहीं करते। प्रणव ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं वैसे भी मौके पर धोखाधड़ी करते हुए नहीं पकड़ा गया था, उनके पास कोई सबूत नहीं है। विनय ने अपने दांत पीस लिए और लंबे समय तक सोचा और कड़वाहट से कहा, यही एकमात्र तरीका है, तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी करोगे। लेकिन पिता और पुत्र को यह उम्मीद नहीं थी कि किसी ने अगली खबर दी जिससे वे पूरी तरह से हताश हो गए। छात्र मयंक, क्या अब आप कुछ कहना चाहते हैं? छात्र मयंक, क्या आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं? छात्र मयंक, क्या आपने धोखाधड़ी करके 749 अंक प्राप्त किए हैं? सोमवार की दोपहर जब स्कूल खत्म हो गया था, जब मयंक स्कूल के गेट से बाहर निकला तो पत्रकारों का एक बड़ा समूह जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, घबराहट में उसके चारों ओर जमा हो गया। लुवान फैंग न्यूज नेटवर्क, पेंगुइन एंटरटेनमेंट और जाने माने अखबारों के कुछ पेशेवर रिपोर्टर भी हैं। वे सभी मयंक के इर्द गिर्द मंडराते हुए सीधे खबर पाना चाहते हैं। स्वाति और प्रियंका थोड़े डरे हुए थे। प्रियंका अनजाने में मयंक के पीछे छिप गई, अपने छोटे से हाथ से उसके कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ लिया। चुप रहो, मयंक ने एक जोरदार धमाके की तरह ठंडी आवाज लगाए और शोर मचा रहे रिपोर्टर पपराजी को रोक दिया। मुझे धोखाधड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मयंक ने हल्के से कहा, एक हफ्ते तक इधर उधर देखते हुए, लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कहने की हिम्मत रखता हूं कि मैंने धोखाधड़ी में भाग नहीं लिया और सभी उत्तर मैंने स्ट्रोक दर स्ट्रोक लिखे हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। बोलने के बाद मयंक ने दोनों महिलाओं को दूर ले जाकर पत्रकारों के एक समूह को एक दूसरे को घूरते हुए छोड़ दिया। पत्रकारों के इस समूह ने कई लड़ाइयों का अनुभव किया है और कई मशहूर हस्तियों को देखा है। वास्तव में एक हाई स्कूल के छात्र ने शराब पी ली थी, जो वास्तव में शर्मनाक है। हाँ, एक रिपोर्टर ने ठंडी आवाज में कहा और तिरस्कारपूर्वक कहा, उसने धोखाधड़ी नहीं की। केवल एक मूर्ख ही इस पर विश्वास करता है। ठीक है, मैं आपके शब्दों को इंटरनेट पर बरकरार रखूंगा और अधिकांश नेटिजन्स को टिप्पणी करने दूंगा। कई पत्रकारों ने बार बार सिर हिलाया। वे ब्लॉगिंग के उद्देश्य से आए थे। अब जब उद्देश्य पूरा हो गया है तो इसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुरंत रिपोर्टर झुंड में चले गए। मयंक के खाने के कुछ समय बाद उसे नीलम से पता चला कि इंटरनेट पर सभी ने उसकी प्रतिष्ठा को फिर से कम कर दिया है, ये कहते हुए कि उसे पश्चाताप नहीं है और प्रणव की धोखाधड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई है और वह अभी भी पकड़ में है। मयंक इस पर मुस्कुराया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इसके तुरंत बाद इंटरनेट पर एक ऐसी खबर आई जिसने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। सेंट्रल हाई स्कूल के डीन द्वारा धोखाधड़ी की पूरी कहानी। ये खबर, जो कहीं से भी प्रसारित होने लगी, में शिक्षा के डीन, प्रणव और अन्य अमीर सहपाठियों के चैट रिकॉर्ड शामिल थे। ये दर्ज है कि प्रणव ने प्रशिक्षक को बंदूकधारी को टेस्ट पेपर भेजने के लिए पूरे 50,000 रुपये खर्च किए। इसके अलावा अन्य छात्रों ने भी शुरुआती निवेश के रूप में 10,000 प्रत्येक खर्च किए। और यह सब कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान आसानी से धोखा देने में सक्षम होने के लिए एक अभ्यास है।
इसके अलावा प्रणव और बंदूकधारी के बीच चैट रिकॉर्ड भी थे, साथ ही कुछ अन्य सहपाठियों और बंदूकधारी के बीच बातचीत भी थी जो सभी सामने आई। कुछ समय के लिए पूरा नेटवर्क सनसनी बन गया। हे भगवान, तुम इतनी बड़ी धोखाधड़ी में शामिल हो गए हो। हे सेंट्रल हाई स्कूल वास्तव में अद्भुत है, कोई आश्चर्य नहीं कि दो लोग पूर्ण अंकों के करीब हैं। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि मयंक अभी भी इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। क्षेत्र डी में रूही के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखा दिया जाना सबसे कष्टप्रद है। हे टिल्डा। एक शानदार अपार्टमेंट के कमरे में गुलाबी पजामा में एक लड़की खुशी से मुस्कुरा रही थी, उसकी भौहें ऊपर उठी हुई थीं और वह स्पष्ट रूप से अपने परिणामों से बहुत संतुष्ट थी। हम तुम्हें धोखा देने के लिए कहता हूं, देखते हैं तुम इससे कैसे निपटते हो। गुलाबी पजामा में लड़की विजयी भाव से मुस्कुराए, कीबोर्ड पर अपनी पतली उंगली टैप की और शिक्षक के सेल फोन और कंप्यूटर में अपनी घुसपैठ के सभी निशान मिटा दिए। हाँ, मुस्कान नाम की यह 19 वर्षीय लड़की पर्दे के पीछे की हैकर है जिसने दीन की धोखाधड़ी की खबर को तोड़ दिया। मयंक के साथ उसके शामिल होने की बात करें तो उसके और मयंक के बीच काफी नाटकीय रिश्ता है। जब वह एक सहपाठी के घर एक साथ गनगौन खेलने गई तो मुस्कान ने कुछ समय तक इसे चेक नहीं किया, जिससे गेम अकाउंट चोरी हो गया और वह इतनी गुस्से में थी कि वह बहुत गुस्से में थी। क्योंकि उसके पिता एक शीर्ष घरेलू प्रौद्योगिकी कंपनी के अध्यक्ष हैं, इसलिए उसने बचपन से ही कंप्यूटर का ज्ञान सीखा है। उसने 6 साल की उम्र में अपना पहला गेम लिखा और 10 साल की उम्र में हैकर बन गई। तब से अनगिनत हैकर्स ने उन्हें महान देवताओं में सबसे बड़ी दुष्ट महिला माना है, जिन्हें चमकदार लाल मिर्च का उपनाम दिया गया है। अप्रत्याशित रूप से मुस्कान वास्तव में हैकिंग अकाउंट के हाथों में फंस गई। यह उसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए उसने ये पता लगाना शुरू किया कि इसके पीछे कौन सा हैकिंग गिरोह है। जांच करने के बाद मुस्कान को आखिरकार यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इन हैकिंग गिरोहों को पहले ही खत्म कर दिया गया था। यह मयंक था जिसने हैकिंग गिरोह को खत्म किया। सटीक रूप से कहें तो हैकिंग गिरोह मयंक द्वारा लिखा गया पायनियर स्ट्राइक नामक एक एंटी प्लग इन सॉफ्टवेयर था और इसे अनजाने में समाप्त कर दिया गया था। मुस्कान के लिए यह वर्णन करना मुश्किल है कि जब उसने पायनियर स्ट्राइक देखा तो वह कितनी हैरान हुई। आज भी वह अभी भी इस पायनियर स्ट्राइक सॉफ्टवेयर की प्रशंसा करती है और उसे आश्चर्य होता है कि क्या इसे मयंक ने लिखा था। हालांकि मुस्कान ने पहले ही मयंक के सहपाठी वरुण सॉफ्टवेयर के पहले प्रसारक से बात कर ली है कि यह व्यापक रूप से फैला हुआ एंटी थेफ्ट सॉफ्टवेयर मयंक द्वारा बनाया गया था। क्योंकि वह मयंक के हैकिंग कौशल से हैरान थी, इसलिए मुस्कान को उसके बारे में गहरी जिज्ञासा थी और वह उसकी जानकारी को समझने और मयंक के बारे में बहुत कुछ जानने से खुद को रोक नहीं पाए। उदाहरण के लिए, मैंने सब्जी बाजार में झेंगजियांगो गाना बनाया, जैसे लोगों के साथ सट्टा लगाना, ये कहना कि मॉक टेस्ट में पूरे अंक मिलने चाहिए वगैरह। मयंक के बेहतरीन हैकिंग कौशल के साथ साथ सभी तरह के शानदार कामों ने मयंक के लिए मुस्कान की भावनाओं को और भी गहरा कर दिया और वह हर दिन उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने से खुद को रोक नहीं पाई, जैसे कि वह एक युवा लड़की थी जो उसकी प्रशंसा की ओर देख रही थी। हालांकि जब मुस्कान की उसके बारे में जिज्ञासा एक मजबूत प्यार में बदलने वाली थी, तो मयंक द्वारा परीक्षा में धोखा देने की खबर सामने आई, जिससे मुस्कान चिढ़ गई और गुस्से में बदल गई। मयंक के लिए मूल स्नेह क्रोध और पागल विचारों में बदल गया। मयंक के बुरे चेहरे को उजागर करने के लिए जाओ। धोखा धोखा धोखा, तुम तारांकन 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 इतने प्रतिभाशाली हो, तुम धोखा क्यों देना चाहते हो। मुस्कान ने फोन की स्क्रीन को जोर से दबाया और मयंक, जिसे उसने लॉक स्क्रीन पैटर्न के रूप में इस्तेमाल किया था, लोहे और स्टील की नफरत के साथ कहा। लड़की का दिल दुख गया। मुस्कान ने बहुत गलत और मानसिक रूप से गणना की और एक बार मयंक की तस्वीर को हटाना चाहती थी। झिझकने के बाद उसने आखिरकार इसे डिलीट नहीं किया। हम बस तुम्हें एक मौका दो। अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हें एक प्रेमी की तरह मानूंगी। एक आदर्श गुलाबी रेशमी पजामा पहने हुए मुस्कान का चेहरा अचानक लाल हो गया। वह अपने प्रेमी के लिए 3 शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे टिल्डर रूही। रूही के झिझकते हुए सवालिया लहजे को सुनकर मयंक को जल्दी से उसके फोन करने का उद्देश्य याद आ गया। तुम पूछना चाहती हो क्या मैंने धोखा देकर 749 अंक प्राप्त किए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फोन के दूसरी तरफ रूही ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, अपने शर्माते हुए होठों को काटा और कहा, मुझे विश्वास है मयंक, तुम धोखा नहीं दोगे। क्योंकि तुम बाहर आकर मेरी मदद करने के लिए तैयार हो और तुम शूरवीर गीत लिख सकते हो। ऐसा करना बिल्कुल असंभव है। इस तरह की बात हुई। थोड़ी देर रुकने के बाद रूही ने फिर कहा,
मैं सिर्फ तुम्हारी मौजूदा स्थिति के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या ये बहुत तनावपूर्ण होगा? मयंक का दिल भर आया और उसने उसे कुछ शब्द कहे। उसे पता चला कि रूही अब पहाड़ों में है। वह गहरे पहाड़ों में कई बंद गांवों से गुजरने जा रही थी ताकि गरीब ग्रामीणों की कुछ मदद कर सके। रूही, तुमने जो किया है वह अब मुझसे ज्यादा सार्थक है। मयंक ने ईमानदारी से प्रशंसा की और रूही, जिसका मतलब दयालुता, मासूमियत और सुंदरता है, से प्यार पाकर मयंक को बहुत सम्मान मिला। ही टिल्डा, मयंक तुम भी बहुत अच्छी हो। अगर तुम्हें परीक्षा में उच्च अंक मिले तो तुम एक ऐसे व्यक्ति बनोगी जो भविष्य में समाज में योगदान देगी। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? रूही ने मजाकिया अंदाज में कहा। उसने फोन काटने से पहले मयंक के साथ आधे घंटे तक फोन पर बात की। फोन काटने के तुरंत बाद मयंक को लीना का एक और फोन आया। बड़े भाई, क्या तुमने धोखा दिया है? नहीं, मयंक ने हल्के से जवाब दिया। सच में? नकली? अरे, बड़ा भाई वाकई परेशान करने वाला है। ठीक है, तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार है टिल्डा। स्कूल के गोल्फ कोर्स पर बैठी लीना ने अपने मुंह पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ फोन रख दिया। वह उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब सच्चाई सामने आएगी। सड़क पर काम करने वाला एक नौकर उसे जानने के बाद अचानक मास्टर शेफ बन गया और फिर एक लोकप्रिय गाना बनाया। फिर मुझे पूरे अंक के करीब स्कोर मिला। इस सब ने लीना की मयंक में दिलचस्पी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी। छोटी मेंग, आकर देखो, मयंक का टेस्ट पेपर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया है। लीना को उम्मीद नहीं थी कि सच्चाई इतनी जल्दी सामने आ जाएगी कि मयंक का टेस्ट पेपर जिकाई हाई स्कूल के आधिकारिक वीबो पर तुरंत पोस्ट कर दिया गया, जिसने तुरंत अनगिनत नेटिजन से दुर्भावनापूर्ण शापों को उकसाया। जंग सामान, जल्दी करो और सबूत ढूंढो कि मयंक ने दीन के साथ मिलीभगत की है। क्या इसे अभी पोस्ट करना उपयोगी है? मैं इसे अभी धोना चाहता हूँ। फेरी बॉयज इकट्ठा होकर मयंक को धोखेबाज सेक्स के लिए डांटते हैं। भारतीय से फिर भारतीय, लीना के सहपाठियों ने टिप्पणियां पढ़ते हुए चिल्लाया और जल्द ही गोल्फ का अभ्यास कर रहे कई कुलीन बच्चों को देखने के लिए आकर्षित किया। करण ने व्यंग्य किया, इन टेस्ट पेपर को सेंट्रल हाई स्कूल द्वारा अस्थायी रूप से बदल दिया जाना चाहिए था, है न? लीना ने उसकी ओर देखा और पलकें झपकाईं। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अपने दिल में एक दर्पण की तरह जानता था कि करण क्या सोच रहा था। मैं देखना चाहता हूं कि मयंक के टेस्ट पेपर पर क्या लिखा है, और उसने वास्तव में 749 अंक प्राप्त किए हैं। एक सहपाठी चिल्लाया, लेकिन जब उन्होंने मयंक के टेस्ट पेपर को देखा तो वे सभी फिर से चुप हो गए। काफी देर बाद कोई बोला, इस लिखावट में कुछ तो है। ये साफ सुथरी है और यह मानक उत्तर से अलग है। स्पष्ट रूप से व्यवस्थित। मुझे कैसे लगता है कि प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद मानक उत्तर की तुलना में अधिक विश्वसनीय, सुरुचिपूर्ण और अभिव्यंजक है। मयंक ने बंदूकधारी को कहां से काम पर रखा? उसके पास इतना मजबूत लेखन कौशल है, मुझे डर है कि वह चीन के किसी शीर्ष विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग से नहीं है। गणित का टेस्ट पेपर भी अच्छा है, प्रूफ बहुत संक्षिप्त लग रहा है। सभी ने मयंक के टेस्ट पेपर की प्रशंसा की और लीना ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या ये हो सकता है कि मयंक को वास्तव में टेस्ट में 749 अंक मिले हों? मेरे काओ, कोई चिल्लाया। उनकी आंखें गोल हो गईं और चिल्लाया, बहुत बढ़िया। तुम लोग जाओ और मयंक की भारतीय टेस्ट पेपर रचना पढ़ो, यह अद्भुत है। सभी ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। वह कुलीन विद्यालय में बहुत शिष्टाचारी था और वह खुलेआम कसम खाता था। अगर वह शिक्षक द्वारा पकड़ा जाता तो वह अच्छा नहीं होता। मेरा काओ, प्राचीन भारतीय में लिख रहा है। ये किस तरह की परिरचना है? किंडरगेम नेवू, उसका इस रचना के शीर्षक में कुछ है। जब से झोउ ने लियू की स्थापना की, गीतों की पुस्तक का दया। मैं गया बस मनोरंजन का उपयोग करके प्रस्ताव बनाने के लिए। उसने वास्तव में प्राचीन काल से लिखना शुरू किया। ये रचना बहुत बढ़िया है। लीना को अब अपने आसपास के सहपाठियों के उद्गारों की परवाह नहीं थी। उसने इस लेख को ध्यान से पढ़ा और स्वस्थ होने के लिए अच्छे प्राचीन गद्य पर भरोसा किया। वह इस लेख को समझ सकती थी और इसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ सकती थी। लेकिन इस वजह से लीना और अधिक आश्चर्यचकित हो गई। ये रचना के दायरे से बहुत आगे निकल गई है और संगीत सिद्धांत की उत्पत्ति, विकास और विकास के साथ साथ सुरुचिपूर्ण और लोकप्रिय संगीत की खोज के बारे में एक निबंध बन गई है। इसकी उच्च स्तरीय सोच, लीना का मानना है कि यह पाठ्य पुस्तकों में कुछ उत्कृष्ट प्राचीन ग्रंथों में व्यक्त विचारों से कम नहीं है, और ये लेखन में किसी भी तरह से कमतर नहीं है। मयंक के सॉन्ग एंड मैन डांस को पढ़ने के बाद सभी ने आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह बंद कर लिया और किसी को भी संदेह नहीं हुआ कि मयंक धोखा दे रहा है।
बस मजाक कर रहा हूँ, ऐसा लेख लिखने वाला मास्टर बंदूकधारी कैसे हो सकता है। करण का चेहरा पीला पड़ गया था, ये लेख वास्तव में उसके चेहरे को चाट रहा था, जिससे उसके गाल लाल और दर्दनाक हो गए थे। बड़ा भाई कमाल है। लीना ने मासूमियत से अपने हाथों से ताली बजाई और एक बहुत ही खुश मुस्कान दिखाई, जैसे कि वह मयंक के प्रदर्शन के लिए वास्तव में खुश था। ये रसोइया। करण ने अपनी आंखें मूंद ली और उसकी आंखों में एक खतरनाक रोशनी चमक उठी। उसने यह अकाउंट हटा दिया। जीकेई हाई स्कूल के वीबो पर टिप्पणी करने का अंदाज एक पल में बदल गया। यह मुझे चक्कर आ रहा है, इसलिए अनुवाद करने में मदद करने के लिए एक बॉस जो प्राचीन भारतीय जानता हो। ये जानने के अलावा कि उसने शुरुआत में बुक ऑफ सॉन्ग्स के दाइया और जियाओ या को उद्धृत किया था, वह बाकी सब कुछ नहीं समझ पाया। प्राचीन भारतीय का अनुवाद करने के लिए एक कक्षा शुरू करने के लिए एक भारतीय शिक्षक को बुलाओ। गो तो यदि आप नहीं समझते हैं तो बस पूछें, मयंक के लिए यह असंभव क्यों है कि वह इस लेख को लिखे, धोखा दे। एलेस इसके बारे में सोचने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें। अगर कोई व्यक्ति जो इस उत्कृष्ट प्राचीन निबंध को लिख सकता है, वह बंदूक चलाने वाला बनने को तैयार है। मुझे डर है कि साहित्य के प्रोफेसर को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया, अलविदा अलविदा, मैं ये तरबूज नहीं खाऊंगा। सेंट्रल हाई स्कूल प्रिंसिपल वांग ने वीबो टिप्पणी को पूरी तरह से उल्टते हुए देखा और वह इतना खुश था कि उसने अपनी जांघ पर जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाया, निश्चित रूप से सच्ची प्रतिभा कहीं भी नकली नहीं हो सकती। नेताओं, मैंने फैसला किया है। प्रशंसा समारोह मयंक को दिया जाएगा। छात्रवृत्ति दोगुनी, आपको क्या लगता है? नेता सहमति में सिर हिलाते रहे, वे अभी भी मयंक पर भरोसा करना चाहते हैं कि वे खड़े होंगे। जब तक एक चैंपियन को तैयार किया जाता है, बाकी कहना आसान है। मयंक द्वारा सेंट्रल हाई स्कूल के वीबो को फिर से पोस्ट करने के बाद कई और लोग नीचे टिप्पणियों में माफी मांगने आए। भाई, मैं गलत था, आप वाकई कमाल के हैं। 6666 प्राचीन भारतीय में लिखो ब्लॉग, क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? मैं समझ नहीं सकता, ये कमाल है मेरे भाई। ठीक है, मैं ली एओटियन स्वीकार करता हूं कि तुम मेरे सभी प्रयासों के योग्य प्रतिद्वंद्वी हो। गो तो मैं प्राचीन भारतीय साहित्य में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहा हूं और मैंने इस ब्लॉगर के लेख को 3 बार ध्यान से पढ़ा है, लेकिन मुझे अभी भी कोई गलती नहीं मिली है। मुझे समझ में नहीं आता कि शिक्षक ने केवल 59 अंक क्यों दिए। वीबो पर टिप्पणियां देखते हुए नीलम खुशी से उछल पड़ी और अंत में खुशी से मयंक के गाल पर चूमा और धीरे से कहा, भाई अद्भुत है टिल्ड। नीलम शर्मा गई और नीलम के समान हरकतें की और फिर स्वाति ने मयंक को एक प्यारा सा चेहरा दिया। आहम, मयंक के दिल में खुजली हो रही थी, बहनों को डांटने का नाटक करते हुए और कहा, वे कितनी बड़ी हैं और मेरे भाई को चूमो। स्वाति ने उससे आंखें घुमाईं। उसने न केवल उसके गाल को चूमा बल्कि अन्य जगहों को भी चूमा। नीलम ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन नीलम ने मुस्कुराते हुए झुककर उसे फिर से चूमा। क्या यह उसके भाई के लिए प्रशंसा और स्नेह की अभिव्यक्ति मात्र है? क्या ये सब ठीक नहीं है? वे चारों कुछ देर बाद रुक गए। स्वाति ने थोड़ा सा हौंफते हुए आराम से मयंक पर झुकते हुए आलस्य से कहा, भाई, बहुत से लोगों ने आपके बारे में आपके लेख को बदल दिया है और वे सभी मशहूर हस्तियां हैं। उदाहरण के लिए वीबो पर बीजिंग विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग के प्रोफेसर के रूप में प्रमाणित एक ब्लॉगर ने टिप्पणी की। मैं आज सुबह समाचार पढ़ने के लिए उठा और जब मैंने ये किंग गे मैन वू देखा तो मुझे वास्तव में विश्वास नहीं हुआ कि यह एक ऐसा लेख है जिसे एक हाई स्कूल का छात्र लिख सकता है। लेकिन इसे ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे छोटे लेखक के साहित्यिक कौशल की प्रशंसा करनी पड़ी। मयंक ने 200 से भी कम अक्षरों का उपयोग करके द बुक ऑफ सॉन्ग्स में संगीत और गीतों के विकास का बीड़ा उठाया। इसके तुरंत बाद मैंने तांग राजवंश की कविताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें क्यूईडी सज्जन तीर की आवाज के साथ तैरने और गाने के लिए आते हैं के विचार पर ध्यान केंद्रित किया गया। संक्षेप में, मयंक का लेख स्नातक थीसिस स्नातक के स्तर तक पहुंच गया है और उनकी सोच का उच्च स्तर और भी अधिक है जो सामान्य डॉक्टरेट छात्रों के पास नहीं होगा। कई नेटिजन्स हैरान रह गए। एक शीर्ष घरेलू विश्वविद्यालय में साहित्य के एक प्रोफेसर ने मयंक की प्रशंसा की, जो यह सवाल करने की हिम्मत करेगा कि यह एक बंदूक द्वारा लिखा गया था। ये लेखन पहले से ही लोकप्रिय हो चुका है, इसलिए बंदूकधारी बनने की क्या जरूरत है। और सभी क्षेत्रों के प्रसिद्ध कलाकारों की टिप्पणियों ने भी किंग गे मैन वू की बहुत प्रशंसा की। भरोसेमंद ने आज ही ये लेख देखा। लेखन की नकल की जा सकती है, लेकिन कविता, संगीत, वाद्य यंत्र और मनोरंजन के बारे में लेखक की चर्चा मेरी पहुंच से परे है।
युवा लेखक के ज्ञान की विस्तृत श्रृंखला प्रभावशाली है। पूरे लेख में 25 से अधिक संकेत हैं। हान राजवंश से लेकर चीन गणराज्य तक अवधि प्रभावशाली है। केवल अफसोस की बात यह है कि रचना केवल 1000 शब्दों से अधिक लंबी है। मैंने पूछा, वीबो पर फ्रंट पेज न्यूज पर बड़े वी ने इस रचना की उत्कृष्टता की पुष्टि करते हुए बात की है और उन लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जिन्हें संदेह था कि मयंक ने शूटर को आमंत्रित किया था। मुंबई शहर के कई मिडिल स्कूलों ने इसे पोस्ट किया और मास्टर और बार ने मिलकर मयंक पर सवाल उठाने वाले सभी पिछले पोस्ट को हटा दिया और शीर्ष पर माफी भी लिखी। मयंक से गंभीरता से माफी मांगी, ये कहते हुए कि वे नहीं थे जो हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। प्रथम मिडिल स्कूल, तृतीय मिडिल स्कूल और प्रायोगिक मिडिल स्कूल के छात्रों को मयंक ने उनके ग्रेड में कुचल दिया है। यदि वे नैतिकता में घृणित व्यवहार करते हैं तो वे खुद को माफ नहीं कर सकते। विदेशी भाषा मिडिल स्कूल विशेष कक्षा। किंग्यू, एक सहपाठी ने शांत और सुंदर लड़की से सावधानीपूर्वक कहा, ऐसा लगता है कि मयंक ने वास्तव में 749 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरे शब्दों में, विशेष कक्षा के अद्वितीय प्रतिभाशाली गोंद किंग्यू वास्तव में मयंक से अभिभूत थे और केवल दूसरा स्थान प्राप्त किया। गोंद किंग्यू ने अपने सिर को हल्के से हिलाया, अपने हाथ में साहित्य अवलोकन नामक एक मोटी किताब पकड़ी और कहा, ये 749 नहीं है, ये 750 का पूर्ण स्कोर है। सहपाठी एक पल के लिए हैरान रह गए और फिर वे फूट फूट कर हंस पड़े। मयंक के टेस्ट पेपर पढ़ने के बाद किसी को भी संदेह नहीं था कि मयंक पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जीके हाई स्कूल पूरी तरह से अराजकता पैदा कर रहा था। छात्रों की सुरक्षा के नाम पर इसने मुंबई शहर में पूरे अंक पाने वाली पहली प्रतिभा को मार डाला। अगर अगले मॉक टेस्ट में पूरे अंक नहीं मिल पाते तो मुझे नहीं पता कि अगली बार कोई कब पूरे अंक पा सकता है। ओह, ये सही नहीं है। सभी ने गोंद किंग्यू को देखा, वह भी एक अद्वितीय प्रतिभा थी जिसमें पूरे अंक पाने की क्षमता थी और एक शांत और सुरुचिपूर्ण शास्त्रीय सुंदरता भी। किंग्यू, जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो क्या आप अगले टेस्ट में मयंक का सामना करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। ओम। गोंद किंग्यू ने धीरे से सिर हिलाया। उसका मानना था कि उसकी प्रतिभा कभी भी किसी और से कमजोर नहीं थी और वह मयंक से बेहद असंतुष्ट थी। अगली बार उसे पूरे अंक लेने चाहिए। सभी ने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया। गोंद किंग्यू ने अपनी पसंदीदा पेंटिंग छोड़ दी और अपनी साहित्यिक साक्षरता को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की और पूर्ण अंकों के साथ एक रचना लिखना चाहती थी। एक पल के लिए सभी को दो अद्वितीय प्रतिभाएं हवा में एक दूसरे से लड़ते हुए दिखीं। उनकी चालें हवा में धमाका कर रही थीं और गति सीधे आसमान में जा रही थी। इन दो लोगों की प्रतिभा को पूर्वजों को चौंकाने वाला कहा जा सकता है। अगला मॉक टेस्ट निश्चित रूप से इन दो प्रतिभाओं के लिए मंच होगा। बाद में वीबो पर मयंक के भाषण ने विशेष कक्षा में लोगों की राय की पुष्टि की। कुछ लोग हो सकते हैं जो मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये ठीक है। असली नकली नहीं हो सकता है और नकली असली नहीं हो सकता है। अगली परीक्षा में मुझे फिर से पूरे अंक मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। डिंग। मेजबान ने एक विकल्प चुना और पुरस्कार 35,000 अनुभव अंक, न्याय मूल्य जोड़ 10, एक यादृच्छिक बैंगनी उपहार बैग, अतिरिक्त रूही अनुकूलता जोड़ 1, हुजियाओमेंग अनुकूलता जोड़ 1 5, गोंद किंग्यू अनुकूलता जोड़ 6 0, फैन किंग शेन की अनुकूलता डिग्री जोड़ 6 5, सू मैक्सिन अनुकूलता डिग्री जोड़ 9 0 जारी किया गया है। जब मयंक ने इनाम के तौर पर बैंगनी उपहार देखा तो वह अभी भी कान से कान तक हंसा, लेकिन जब उसने पीछे अतिरिक्त इनाम देखा तो वह पूरी तरह से अवाक रह गया। हम यह नहीं बताएंगे कि रूही और लीना की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है या ये गोंद किंग्यू फैन किंग शेंग डिंग। मेजबान ने एक विकल्प बनाया है और इनाम न्याय मूल्य जोड़ 1000, अनुभव बिंदु जोड़ 2,000,000, सभी विशेषताएं जोड़ 300, बोनस कौशल, उन्नत खतरे की धारणा, मास्टर स्तर की चुपके कौशल जारी किया गया है। सभी विशेषताओं में 300 जोड़ने से मयंक को लगा कि वह बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन वह बहुत घमंडी नहीं था। वह जानता था कि फरहान बहुत शक्तिशाली था और यह उजागर होने का समय नहीं था। 1000 तक के इनाम के न्याय मूल्य से यह देखा जा सकता है कि यह फ्लाइंग टाइगर गेट और इसके पीछे की बड़ी ताकतें किसी बुरी साजिश की योजना बना रही होंगी। हर कोई मयंक को डर से देख रहा था, युवक के फैसले का इंतजार कर रहा था। इसे भूल जाओ। मयंक ने उदारता से अपना हाथ हिलाने का नाटक किया। याद रखो कि आज मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे परेशान मत करना, अन्यथा मुझे विनम्र होने के लिए दोष मत देना। हंफ। अविनाश ने राहत की सांस ली। मयंक के चेहरे पर अभी अभी जो अप्रत्याशित भाव थे उससे उसे पता चल गया था कि यह बच्चा निश्चित रूप से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा।
निश्चित रूप से इस बच्चे ने अब और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अगर मैं फरहान को नाराज करता हूं तो क्या बच निकलना इतना आसान है? अविनाश योंग ने गुप्त रूप से कसम खाई है कि अपना हाथ उठाने के बाद वह मार्शल आर्ट के किसी मास्टर से मयंक को मारने के लिए कहेगा। याद है, मयंक ने डर से अविनाश योंग को हिलाते हुए तेजी से चिल्लाया। सुनो सुनो, जू जी ने जल्दी से जवाब दिया। अविनाश योंग ने अनिच्छा से सिर हिलाया। मयंक ने हल्के से मुस्कुराया, पीछे मुड़ा और चला गया। भले ही अविनाश योंग सूर्यनगर काउंटी में क्या लेकर आया हो, सिस्टम उसे मास्टर लेवल के चुपके कौशल से पुरस्कृत करता है और खतरे की धारणा को पुरस्कृत करता है। कोई भी मूर्ख समझ सकता है कि सिस्टम ये सुझाव दे रहा है कि वह चुपचाप जांच कर रहा है और जल्दबाजी न करे। अलग अलग चेहरों वाले दर्शकों के एक समूह को पीछे छोड़ने के बाद ली यून ने किशन को लिया और आंगन से बाहर निकल गया। हालांकि यह एक कैसीनो है, ली यून कुछ समय के लिए पुलिस को फोन नहीं करना चाहता था। जब तक जू जी अविनाश योंग के साथ घुल मिल गया तब तक उसके मरने में बस समय की बात थी। बॉस मयंक, किशन कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। उसने सोचा कि इस घटना का अनुभव करने के बाद वह ली यून के साथ कुछ दोस्ती कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से बॉस मयंक का शॉट बिजली की तरह तेज था और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, मामला खत्म हो गया। ली यून ने किशन और उसके आदमियों पर नजर डाली। वे सभी उसे सम्मान से देख रहे थे और उनकी आंखों में कुछ प्रशंसा थी। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? ली यून मुस्कुराया। किशन हैरान रह गया और फिर वह समझना चाहता था कि बॉस मयंक का क्या मतलब था। डरो मत, किशन ने अपनी छाती सीधी की और जोर से थपथपाया। मैं किशन 15 साल की उम्र से बाहर हूं। मैंने कोई बड़ी हवा और लहरें नहीं देखी हैं। बॉस मयंक को बस एक शब्द कहने की जरूरत है। बाकी लोगों ने भी जल्दी से वादा किया। मयंक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम्हारा गुण क्या है। बस एक छोटा सा कमीना। मुझे डर है कि जब मैं किसी चीज का सामना करता हूं तो मेरे पैर कमजोर हो जाते हैं और मैं टेबल पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाता। किशन के चेहरे शर्म से लाल हो गए, लेकिन बात यह है कि उन्हें खंडन करने का कोई कारण नहीं मिल सका। लेकिन मयंक ने मुस्कुराते हुए किशन के कंधे पर थपथपाया। आपके अधीनस्थ को जू जी ने अगवा कर लिया था और वह भागना नहीं चाहता था। आप समाधान खोजने के लिए मेरे पास आ सकते हैं। इसे वफादारी माना जाता है। किशन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, मयंक ने धीरे से कहा। मैं हाल ही में एक कंपनी शुरू करना चाहता हूं और तुम्हें 200,000 रुपये देना चाहता हूं। चाहे तुम किसी से ऐसा करने के लिए कहो या खुद ही कोई रास्ता खोजो, तुम संबंधित प्रक्रियाओं से गुजर सकते हो। और पहले कंपनी शुरू करने के लिए एक छोटा सा कार्यालय ढूंढो। किशन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मयंक की फिर से प्रशंसा की। कौन है? मयंक जो जानना चाहता है वह ये है, सिस्टम उसे लड़कियों की अनुकूलता क्यों देता है? डिंग, ये सुंदर सुंदर बेहतरीन लड़कियां जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है, सभी मेजबान के भविष्य में सीईओ बनना, बायफूमी से शादी करना और जीवन के शिखर पर पहुंचना में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उन्होंने मेजबान के बारे में अच्छी धारणा विकसित की है। कृपया मेजबान से मिलें। अगर आप उनसे मिलें तो आपको अवसर का फायदा उठाना चाहिए। सिस्टम की व्याख्या को देखकर मयंक न तो हंस सका और न ही रो सका। क्या सिस्टम ये सोच सकता है कि जीवन के शिखर पर पहुंचने के लिए उसे थोड़ा गोरा चेहरा होना चाहिए? क्या वह इतना बुरा नहीं है? ये सिस्टम वास्तव में दूसरों से कमतर है। गोंग किंगयू फैंकिंग शेंग मुस्कान। मयंक ने अपनी ठुड्डी को छुआ और एक विचारशील भाव बनाया। इन लड़कियों के नाम बहुत अच्छे लगते हैं, संभवतः वे भी बड़ी सुंदरियां हैं। अगर आपके पास इतनी सारी अनोखी सुंदरियां हो सकती हैं तो दाएं और बाएं गले लगाने की भावना का अनुभव करें। मेरे पास पहले से ही 2 हैं, इसलिए मैं इसके बारे में और नहीं सोच सकता। मयंक ने जल्दी से अपने बदनामी भरे विचारों को दूर कर दिया। इसके अलावा लीना केवल जूनियर हाई स्कूल में था और वह कोई जानवर नहीं है। वह उसके साथ कैसे शुरू कर सकता है? लेकिन मुस्कान कौन है? उसके पास वास्तव में मेरे लिए 90 अनुकूलता है और लीना के पास केवल 85 है। मयंक काफी हैरान था। क्या यह एक अप्सरा है? इस समय ब्राइट रेड पेपर मुस्कान के नाम से मशहूर तारांकन हैकर रजाई को उत्साह से पकड़े हुए इधर उधर लौट रहा था। उसकी मूर्ति ने उसकी बेगुनाही साबित कर दी, जिससे मुस्कान, जो पहले से ही मयंक की बहुत प्रशंसा कर रही थी, उसे और अधिक पसंद करने लगी।
अरे क्या करूं, मैं वास्तव में मूर्ति से व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूं, मैं वास्तव में उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, उसे गले लगाना सबसे अच्छा है, मुझे कुछ हैकिंग तकनीक सिखाने दो, या कुछ और। शर्म की बात है। मुस्कान के सिर से भाप निकलने वाली थी और उसके सिर के हिलने के नीचे दोनों पोनीटेल खुशी से हिल रही थीं, जिससे युवा लड़की की जीवंतता स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थी। गुरुवार को प्रशंसा बैठक। लीक हुए टेस्ट पेपर्स की वजह से सोमवार को होने वाला सम्मेलन फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। मयंक को विशेष प्रशंसा, जिन्होंने इस मॉक परीक्षा में 200,000 रुपए की छात्रवृत्ति के साथ पहला स्थान जीता है। जैसे ही प्रिंसिपल के शब्द गिरे, सभागार में उत्साहपूर्ण तालियां बजने लगीं और हर कोई ईर्ष्या से मयंक को 200,000 रुपए का प्रतिनिधित्व करने वाला लाल डिस्प्ले कार्ड लेते हुए देख रहा था और एक एक करके लार टपका रहा था। मूल रूप से ये केवल 100,000 रुपए की छात्रवृत्ति थी, लेकिन प्रणव की घटना के कारण ये 200,000 रुपए हो गई। भाई ली ने इस बार बहुत पैसा कमाया है। क्या तुम मूर्ख हो? भाई ली ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। उसे कम से कम 500,000 रुपए का इनाम मिलना चाहिए, है ना? कॉलेज प्रवेश परीक्षा में यही सबसे बड़ा इनाम है। भाई ली वाकई कमाल के हैं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के चैंपियन हम सूर्यनगर काउंटी में कभी नहीं रहे। जी ली इतिहास रचने वाले हैं। मंच पर प्रिंसिपल ने मयंक के साथ एक फोटो खिंचवाए, मयंक से हाथ मिलाया और माफी मांगते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप स्कूल को माफ कर देंगे मयंक, इस बार स्कूल ने कुछ गलत किया है। कुछ देर रुकने के बाद प्रिंसिपल ने कहा, मूल रूप से आपके किंग गे मैन वू को पूरे अंक मिल पाए थे, लेकिन स्कूल ने जानबूझकर विभिन्न कारणों से इसे घटाकर 59 अंक कर दिया। मैं स्कूल की ओर से आपसे माफी मांगता हूं। मयंक ने हल्के से अपना सिर हिलाया, कहा कि यह कुछ भी नहीं था। वैसे भी उसने पहला पुरस्कार जीता और सिस्टम पुरस्कार और स्कूल पुरस्कार भी प्राप्त हुए। लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगली बार मॉक परीक्षा में शिक्षक सख्त नियमों और विनियमों के अनुसार पेपर को मंजूरी देगा और कभी पक्षपात नहीं करेगा और कभी भी दबाव नहीं बनाएगा। मयंक मुस्कुराया, तो मैं ये भी वादा करता हूं कि अगली बार मैं असली प्रतिभा के साथ सीखूंगा और फिर से पूरे अंक प्राप्त करूंगा। यह अच्छा है। प्रिंसिपल वांग ने खुशी से चिल्लाया, मयंक को अंगूठा दिखाया और प्रशंसा की। यह एक प्रतिभाशाली होने का अहंकार है। आप अपनी आंखों को ढकने के लिए तैरते बादलों से डरते नहीं हैं और आप उच्चतम स्तर पर हैं। उन्होंने एक कविता में एक कविता उद्धृत की, मयंक की प्रशंसा की और अंत में कहा, जब तक मयंक अगली बार पूरे अंक प्राप्त कर सकता है, तब तक बहुत सारी छात्रवृत्तियां होंगी। मंच पर बैठे सभी नेता चौंक गए। यह नीमा है, प्रिंसिपल को डर है कि वह भ्रमित न हो, है ना? कुल 400,000 छात्रवृत्तियां 2 बार जारी की गईं। और यह एक मॉक परीक्षा है, कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं। प्रिंसिपल वांग खुशी से मुस्कुराए। दूसरों को नहीं पता था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि मयंक अब सेंट्रल हाई स्कूल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर मयंक अगली बार मॉक टेस्ट में फिर से पूरे अंक प्राप्त करता है, तो उसका प्रतिभाशाली नाम पुष्टि हो जाएगा और इंटरनेट पर उसकी लोकप्रियता और बढ़ जाएगी। अगर 200,000 रुपए का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया जाता है, तो फोर्ट कुछ भी प्रचार नहीं कर पाएगा। मयंक को पुरस्कृत करना एक सुपर किफायती चीज है। मयंक मुस्कुराया, बहुत उत्साहित महसूस नहीं कर रहा था। अब उसके पास लगभग 4 मिलियन है और उसने बहुत पहले ही अपनी आंखों में सैकड़ों हजारों डाल दिए हैं। भविष्य में उसके पास पैसे कमाने के और भी तरीके होंगे। प्रशंसा बैठक के अंत में इस मॉक टेस्ट के उतार चढ़ाव भी समाप्त हो गए हैं। प्रणव अब घर में छिप जाता है और सामने आने की हिम्मत भी नहीं करता, और लू शान ने उसे नहीं देखा है। इन 2 लोगों के बिना मयंक खुश और शांत रहता और उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। दोपहर में कक्षा से बाहर निकलने के बाद वरुण ने मयंक को अपने हाथ में एक मोबाइल फोन के साथ पाया और एक अजीब भाव के साथ देखा। क्या बात है? मयंक मुस्कुराया और कहा, बंदर, तुम्हें कब्ज है? घास। वरुण भड़क गया और उदास भाव से बोला, मैं बस आपकी प्रशंसा करता हूँ भाई ली, मेरे आने से पहले ही मैं खेल में अपनी छोटी लड़कियों में से एक पर मोहित हो गया था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मयंक ने उसे संदेह से देखा, खेल में छोटी लड़की, जिसे तुमने पिछली बार मेरे मोहरा का इस्तेमाल करके हराया था। हाँ। वांग हो ने सिर हिलाया और बिना आंसू बहाए कहा, मैं उससे खेल में मिला था और फिर एक बटन जोड़ा। ये देखकर कि उसके दैनिक स्थान में तस्वीरें बहुत सुंदर हैं, मैं उसके साथ एक लड़का और लड़की दोस्त बनना चाहता हूँ।
अप्रत्याशित रूप से उसने तुमसे मिलने पर जोर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मयंक अवाक रह गया। एक छोटी सी सुंदरता उसे देखना चाहती है। क्या इसलिए कि मुझे लगता है कि मोहरा स्ट्राइक का उपयोग करना अच्छा है, इसलिए मैं उसे जानना चाहता हूँ? नहीं। मयंक ने कंधे उचकाए। देखने के लिए कुछ नहीं है, तुम सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हो, मुझे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास अब गेम खेलने का समय नहीं है। वरुण हैरान रह गया। भाई ली, दूसरी पार्टी बहुत सुंदर है, मुझे लगता है कि यह फेंगजू से बेहतर नहीं है। ओह ठीक है, मैं समझ गया। अरे टिल्डा, वह भद्दी हंसी हंसा, और भाईली भी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से डरता है। तो मैं उससे जवाब देने गया था। आगे बढ़ो। मयंक ने इस हार्मोनल बंदर की परवाह नहीं की। उसने क्लास नहीं छोड़ी और पूरे दिन इंटरनेट पर सर्फिंग नहीं की। वह सोच रहा था कि खेलने के लिए कहाँ जाना है। सौभाग्य से उसके घर की परिस्थितियां बहुत अच्छी थीं, अन्यथा वह अपने माता पिता को मौत के घाट नहीं उतारता। मेरे काओ 1 बिलियन। दोपहर में तीसरी कक्षा में भौतिकी के शिक्षक पोडियम पर व्याख्यान दे रहे थे। दर्शकों में छात्र नींद में थे, लेकिन अभद्र भाषा के विस्फोट ने कक्षा 14 के छात्रों को तुरंत जगा दिया और एक अच्छा शो देखने के भाव के साथ देखा। वांग मन की। भौतिकी के शिक्षक का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने पॉइंटर से पोडियम को थपथपाया और गुस्से से कहा, कक्षा में तुम्हारा भूत नाम क्या है? 1 बिलियन क्या है? कल रात गेम खेलने के बाद नहीं जागे? सहपाठी हंसी से लोटपोट हो गए, लेकिन वरुण सदमे से उबर नहीं पाए थे। वह सुस्त दिख रहे थे और सभी से हैरान होकर बोले, नहीं, मेरा मतलब है कोयली ब्रदर के सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए 1 बिलियन खर्च करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक पल में पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। बिलियन। मयंक के सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा खरीदें, असली या नकली? क्योंकि यह बहुत चौंकाने वाला था, कक्षा में 10 सेकंड का सन्नाटा छा गया और हर कोई इस चौंकाने वाली खबर से उबर नहीं पाया। भाई ली का सॉफ्टवेयर चोरी रोधी खाते पर वह अग्रणी हमला। जो सहपाठी अक्सर गेम खेलते हैं वे तुरंत जाग जाते हैं, उन्हें भी वरुण से चोरी रोधी सॉफ्टवेयर मिला है और वे इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एक बहुत ही व्यावहारिक और सुविधाजनक छोटा सॉफ्टवेयर। लेकिन अब वरुण ने कहा, यह गैजेट 1 अरब में बिक सकता है। भौतिकी के शिक्षक ने अपना चश्मा आगे बढ़ाया और सदमे से उभरे, आप किससे बात कर रहे हैं और आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वरुण कक्षा में मोबाइल फोन खेल रहा था। वह ये बहुत पहले से जानता था, लेकिन वह इसे नियंत्रित नहीं करना चाहता था। मयंक को छोड़कर 14 कक्षाओं के इस समूह के छात्र कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं देंगे। बस 1 अरब की राशि वास्तव में चौंकाने वाली है। उसने 20 साल तक पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की है और सिर्फ 2 मिलियन कमाए हैं, जबकि मयंक एक गाना 3 मिलियन में बेचता है और अब उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लिखा है जो 1 बिलियन में बिकता है। नकली, नकली, एक लड़के ने मुश्किल से निगला। सौभाग्य से 3 मिलियन अभी भी सभी को स्वीकार्य है। आखिरकार कक्षा 14 के सहपाठी घर पर बुरे नहीं हैं। हालांकि 1 बिलियन हर किसी की कल्पना से परे है और यह पूरी तरह से अरेबियन नाइट्स के स्तर पर है। असली। वरुण उत्साह से खड़ा हुआ, अपना मोबाइल फोन पकड़े हुए, और मयंक से कहा, जिस लड़की से मैं खेल में मिला था उसने कहा कि वह इसे खरीदने के लिए 1 बिलियन खर्च करेगी। ये सही नहीं है। ये भाईली के साथ एक कंपनी शुरू करने के लिए 1 बिलियन का निवेश करना है, इस सॉफ्टवेयर को एक साथ बढ़ावा देने के लिए। कक्षा फिर से शांत हो गई। फिर क्यू ने वरुण को एक मध्यमा उंगली दिखाई, काट। मैं कहूँ, मुझे लगा कि यह समाचार में 1 बिलियन है, यह एक गेम निकला। बंदर, मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। इसने मुझे भाईली के लिए बहुत उत्साहित कर दिया। समानांतर बंदर, तुम खेल नहीं खेल सकते और मूर्खतापूर्ण खेल नहीं खेल सकते। वह लड़की कह रही होगी कि यह 1 बिलियन गेम कॉइन खर्च करती है, जो रूपांतरण में 2500 रुपये है, समझे? हे 2500 लगभग समान है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इस कीमत पर बिक सकता है और ली यह कर सकता है। वरुण चिंतित था, क्या तारांकन 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 सच है? इस खेल में छोटी लड़की बहुत सुंदर है। उसने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं उनसे लगता है कि उसके घर में स्विमिंग पूल, बगीचे और रॉकरी हैं। वह अक्सर अपनी छुट्टियों के दौरान खेलने के लिए विदेश जाती है। ये देखा जा सकता है कि उसका परिवार अमीर होना चाहिए। भले ही आपके पास पैसा हो, लेकिन सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा खरीदने के लिए 1 बिलियन खर्च करना असंभव है। भौतिकी के शिक्षक ने काली रेखा के साथ चिल्लाया, बंदरवान, तुम कक्षा के पीछे खड़े हो और तुम्हें अपने मोबाइल फोन के साथ खेलने से मना किया गया है। सहपाठी खुशी से हंस पड़े।
मयंक पूरे समय कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उसने वरुण की अनिच्छा से की गई शिकायत देखी तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। स्कूल के बाद वरुण ने मयंक को उत्सुकता से पाया और खेल में मिली छोटी लड़की के साथ चैटिंग के परिणामों के बारे में बेतहाशा थूका। संक्षेप में, जियाओमी के पास अपने परिवार में पैसा है और वह मयंक के अग्रणी हमलों में भी रुचि रखती है, इसलिए वह 1 अरब रुपए का निवेश करना चाहती है। वह पैसे का भुगतान करती है और मयंक मिलकर कंपनी शुरू करने के लिए तकनीक विकसित करती है। सभी दर्शकों ने कहा, अमीरों का पैसा हवा से नहीं आता है। 1 अरब बस इसके लिए वोट नहीं कर सकते। मुझे पता है, लेकिन वह छोटी लड़की घर पर वास्तव में अमीर है। वरुण ने फिर से जोर दिया और सभी को फोन में तस्वीरें दिखाईं। इस आसपास के छात्रों ने एक सांस ली। फोटो में लाल होंठ और सफेद दांतों वाली एक 15 वर्षीय लड़की, सफेद और सुंदर दोहरी पोनीटेल के साथ एक हेलीकॉप्टर की कैब में बैठी, एक कैंची हाथ की तुलना में कैमरे की ओर जीवंतता दिखा रही है। प्यारी सी मुस्कान नीचे लिखे पाठ के साथ, मैंने आखिरकार हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख लिया। हे अगले साल मैं वयस्क होने पर पायलट लाइसेंस प्राप्त कर सकूंगा और भविष्य में मैं अपने पिता का विमान उड़ाऊंगा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। यह नीमा बहुत अमीर है ना? वह नाबालिग के रूप में हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखने गई थी और घर पर एक निजी जेट था। उसके पिता निश्चित रूप से बड़े लोगों में से एक हैं। बजिंग। जब सभी अवाक थे तो किसी ने वरुण को एक और संदेश भेजा और सभी देखने के लिए झुक गए। ब्राइट रेड पेपर कैसा रहेगा? क्या महान भगवान सहमत हैं? यदि 1 बिलियन पर्याप्त नहीं है तो मैं अपनी बहनों से अतिरिक्त निवेश प्राप्त करने का कोई तरीका खोजूंगा। उसके आसपास के छात्रों की आंखें बाहर की ओर देखने लगीं। 1 बिलियन पर्याप्त नहीं है, अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। उसकी सभी बहनें अमीर लोग हैं। क्या रेड चिली नाम की यह लड़की गंभीर है? क्या वह इंटरनेट से वे तस्वीरें नहीं ढूंढ पाए? डिंग ऑप्शन इवेंट को ट्रिगर करें, कृपया होस्ट से चुनें। विकल्प 1, लाल मिर्च बकल जोड़ें, उससे विस्तार से बात करें, अनुभव जोड़ 1000, रैंडम गिफ्ट बैग 3, रैंडम लेवल साइंस स्किल्स को पुरस्कृत करें और होस्ट के पास अमीर रिटर्न पाने का एक शानदार मौका है। विकल्प 2, अनदेखा करें, कोई इनाम नहीं। मयंक हैरान रह गया। उसने कहा कि लाल मिर्च बकल भी एक पसंद की घटना थी। तो इस चमकदार लाल मिर्च का जीवन अनुभव सरल नहीं होने का अनुमान है और यह वास्तव में 1 अरब के साथ आ सकता है। बंदर। मयंक ने कहा, इस बारे में चिंता मत करो, तुम उसे मेरा डिडक्शन भेजो, उसे मुझे जोड़ने दो और मैं उससे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। डिंग। होस्ट ने एक विकल्प चुना है और इनाम अनुभव जोड़ 1000, रैंडम गिफ्ट बैग 3, अतिरिक्त कौशल के लिए होस्ट को बधाई, मास्टर राइटिंग स्किल्स जारी किया गया है। मयंक के मुंह का कोना झुका हुआ था। मास्टर लेवल का ये लेखन कौशल वाकई एक आश्चर्य है। इस सामान के साथ वह आसानी से अपने लेखन में पूरे अंक प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि एक उपन्यास को आकस्मिक रूप से प्रकाशित करने पर अपने मास्टर लेवल के लेखन कौशल के साथ मयंक की पुस्तक एक बड़ी हिट होगी। हालांकि उसे अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है। ठीक है भाई ली, यही वह था जिसका वरुण को इंतजार था और उसने तुरंत मयंक की बकल को खुशी के साथ चमकदार लाल मिर्च के पास भेज दिया। 3 सेकंड से भी कम समय में मयंक की बकल बज उठी। जानकारी पढ़ने के बाद दूसरी पार्टी एक चमकदार लाल मिर्च थी और वह सीधे आगे निकल गया। महान भगवान, चमकदार लाल मिर्च ने संकोच से पूछा। मैं कोई महान भगवान नहीं हूं, मेरा नाम मयंक है। चमकदार लाल मिर्च ने इसे अनदेखा किया और पूछा, क्या मोहरा हड़ताल महान भगवान द्वारा लिखी गई है? सही। वाह। अपनी पहचान की पुष्टि करने के बाद चमकदार लाल मिर्च ने एक प्यारी सी सितारा आंखों वाली अभिव्यक्ति बनाई और मयंक स्क्रीन पर उसकी उत्तेजना महसूस कर सकता था। आप एक महान देवता हैं। आप गलत नहीं हो सकते, महान देवता, मैं आपकी छोटी प्रशंसक लड़की हूं, मुझे आपकी पायनियर स्ट्राइक बहुत पसंद है, मैं आपको बताती हूं, मैं। मयंक ने बहुत सारी लाल मिर्चें बोली। मयंक अधीर हो गईं और उन्होंने जवाब दिया, अगर आपको शाम को कुछ कहना है तो मैं अभी किराने का सामान खरीदने जा रही हूं। किराने का सामान खरीदना, उद्धरण चिन्ह ... रात के खाने के लिए किराने का सामान खरीदना। मयंक ने अनुमान जारी किया और वरुण से कहा कि वह इस मामले को फिलहाल अनदेखा करे और अधिक जानकारी का खुलासा न करे। इंटरनेट पर लोगों को इस पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। वरुण ने स्वाभाविक रूप से ली जी के निर्देशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की और यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी छाती थपथपाई कि वह नीचे आ जाए। मयंक के जाने के बाद वरुण ने निराशा में अपना चेहरा झुका लिया। ऐसा लगता है कि चमकदार लाल मिर्च वाली इस छोटी लड़की का मेरे साथ कोई मौका नहीं है।
भाईली के साथ जियाओ जियाओ भाईली के आकर्षण का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकती। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। छोटी लड़की ली भाई की बहुत प्रशंसा करती थी और ली भाई को डर था कि उसकी उंगली को थोड़ा सा पकड़ने के बजाय यह अमीर छोटी लड़की दौड़कर उसके पास गई और खुशी से उसके साथ चादरें लपेटी। आलीशान अपार्टमेंट का कमरा, चमकदार लाल मिर्च यानी मुस्कान ने खुशी से तकिया को गले लगाया और चारों ओर लुढ़क गई और उसने आखिरकार इसे मूर्ति के बटन में जोड़ दिया। इसके अलावा क्या ये वास्तव में एक महान देवता है? व्यक्तिगत रूप से किराने का सामान खरीदने जाएं। यह शायद तथाकथित प्रकृति की ओर वापसी है, एक सच्चा तारांकन 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 जो प्रसिद्धि और भाग्य से प्रभावित नहीं होता है। मुस्कान ने मयंक की अधिक से अधिक प्रशंसा की। मैं जल्द ही आने वाली शाम का इंतजार कर रहा हूँ। मुस्कान के सुंदर शरीर पर उसने गुलाबी रेशमी पजामा पहना हुआ था। उसके क्रिस्टल क्लियर और प्यारे पैर उजागर थे, अपने मोबाइल फोन के साथ खेलने के लिए नर्म रजाई में लिपटी हुई थी। वह मयंक के अनुमान स्थान में झांक रही थी और मयंक द्वारा उसके मन में लिखे गए हर वाक्य को गहराई से याद कर रही थी। इसके अलावा मयंक की हर बात के लिए मुस्कान को जवाब देना होगा। 2019 से लेकर 2011 में मयंक की पहली बात तक उसे अब मेरी ईमानदारी का एहसास होना चाहिए, है ना? मुस्कान ने अपना चेहरा रजाई में छिपा लिया और अपना चेहरा रगड़ते हुए बेहद खुशी से मुस्कुराई, जैसे कि उसने कल्पना की हो कि इतने सारे जवाब देखने के बाद मयंक की अभिव्यक्ति सदमे से बदलकर भावुक हो गई हो। ये सोचकर उसकी लड़की का दिल कांप उठा और उसके दिल में मीठी भावनाओं ने मुस्कान को इस पल में असाधारण रूप से खुश महसूस कराया। अगर वह उसे अपनी आंखों से देख पाती, उसे पकड़ पाती और एक बच्चे की तरह व्यवहार कर पाती तो ये बहुत अच्छा होता। स्वाति रात में प्रियंका के साथ खरीदारी करने गया, लेकिन मयंक उसके पीछे नहीं आया। सबसे पहले दोनों ने कहा कि वे लड़कियों के गुप्त कपड़े खरीदने जा रहे थे। दूसरे, मयंक घर पर जुड़वा बहनों के बारे में भी चिंतित था। इसके बारे में बात करते हुए स्वाति और प्रियंका के बीच के रिश्ते ने वास्तव में मयंक को समझने में असमर्थ बना दिया। कभी कभी वे एक दूसरे को बेरहमी से मारते और उपहास करते थे, लेकिन कभी कभी वे किसी और की तुलना में गर्लफ्रेंड की तरह अधिक होते थे। मयंक वास्तव में समझ नहीं पाता था। हालांकि वह नहीं समझता था, मयंक मन ही मन आभारी था। सौभाग्य से वे दोनों बहुत ईर्ष्यालु नहीं थे ताकि वह लोगों की खुशी का आनंद ले सके। मयंक को लगा कि वह बहुत दुष्ट है। इसे भूल जाओ, मैं उपहार बैग खोलूंगा। मयंक ने व्यक्तिगत पैनल खोला। उसके पास अब 50,000 अनुभव बिंदु हैं, सभी विशेषता बिंदु 1000 से अधिक हैं और उसकी चपलता 2000 के करीब है। 6 रैंडम गिफ्ट बैग, एक बैंगनी। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। मयंक की आंखों में उत्साह की चमक चमक उठी और उसने चुपचाप कहा, सिस्टम 3 रैंडम गिफ्ट खोलो। 3 सफेद रोशनी जल उठी। डिंग, एक जोड़ी कैंची ले आओ। डिंग, रेस्टोरेंट पेपर का एक पैकेट ले आओ। डिंग, बिस्कुट का एक बैग ले आओ। मयंक काली रेखाओं से भरा हुआ है, ये चीजें क्या हैं? लगे रहो। मयंक ने अपने दांत पीस लिए और फिर उसने एक सफेद, एक हरा और एक बैंगनी रोशनी देखी जिसने उसे उत्साहित कर दिया। डिंग, एक छोटी सी अनुभव की गोली ले लो। डिंग, 6 गोलियां ले लो। डिंग, मेजबान को बधाई। बैंगनी उपहार खोलो और मादा भूत से एक लाल छाता पाओ। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मयंक ने धीरे से अपने मन में एक प्रश्न चिन्ह टाइप किया। मादा भूत की लाल छतरी, यह क्या चीज है? आइटम का विवरण पढ़ने के बाद मयंक सोचने लगा। महिला भूत की लाल छतरी बैंगनी, वह एक अद्वितीय सुंदरता थी। बरसात की रात में उस पर गैंगस्टरों ने हमला किया और अपमानित होने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपनी जीभ काटने और आत्महत्या करने का फैसला किया। मरने से पहले उसने दुनिया के सभी खलनायकों को मारने की कसम खाई। स्पष्टीकरण, महिला भूत का आक्रोश आसमान में उड़ता है, जिससे इस छतरी को एक जादुई शक्ति मिलती है। छतरी खोलने से अज्ञात परिणाम होंगे। नोट, अगर आसपास खलनायक हैं, तो महिला भूत उसकी जान लेने के लिए बाहर आएगी। उद्धरण चिन्ह। इस दुनिया में पेंटिंग की शैली अचानक अजीब हो गई। मयंक ने अनुमान लगाया कि दुनिया में वास्तविक अमानवीय शक्तियां होनी चाहिए, जैसे कि अमर साधक जो अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि ताओवादी पुजारी जो भूतों को पकड़ते हैं और इसी तरह। और सिस्टम से उसे जो न्याय मूल्य पहले मिला था वह यह है कि सिस्टम उसे जादुई तरीका या सही तरीका चुनने की अनुमति देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब मयंक इस छतरी को खोलेगा तो उस पर महिला भूत द्वारा हमला नहीं किया जाएगा। आखिरकार उसके पास उच्च न्याय मूल्य है और वह एक दुष्ट व्यक्ति नहीं है। ये छाता, चलो इसे एक तरफ रख देते हैं।
मयंक अभी भी अमर साधना के दायरे से दूर है। अनुमान है कि यह छाता लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहेगा। आखिरकार बैंगनी उपहार बैग, इसे खोलो। इस जादुई छाते को प्राप्त करने के बाद मयंक बैंगनी उपहारों में अधिक रुचि रखने लगा। बैंगनी उपहार बैग हिल गया और फिर एक सुनहरी रोशनी जल उठी और मयंक को लगा कि उसका दिल रुक गया है। डिंग, मेजबान को बधाई, एक सुनहरा उपहार खोलो और एक अंतरिक्ष अंगूठी पाओ। भाड़ में जाओ। गर्त, मयंक दंग रह गया। यह एक अंतरिक्ष अंगूठी निकला। क्या ये वास्तव में एक अंतरिक्ष अंगूठी है? अपनी सांस रोककर मयंक ने एक खाली कोना पाया और फोन को अंतरिक्ष अंगूठी में डालने की कोशिश की। फोन गायब हो गया। एक विचार के साथ फोन उसके हाथ में वापस आ गया। मैं कहा हूं, बहुत बढ़िया। मयंक ने आखिरकार पुष्टि की कि यह चीज वास्तव में पौराणिक स्पेस रिंग जैसी ही है, जिसे इच्छानुसार जमा किया और निकाला जा सकता है। नहीं, यह अब इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया है, उड़ने में बहुत बढ़िया है। मयंक को केवल यह महसूस हुआ कि उसके शरीर के 36,000 छिद्र एक ही समय में खुल रहे थे, मानो उसने कोई रामबाण दवा ले ली हो और उसका शरीर हर जगह असहज था। स्पेस रिंग के साथ मयंक बहुत सारे शो ऑपरेशन कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्पेस रिंग में कुछ प्रतिबंधित वस्तुएं, बंदूकें, गोला बारूद या घातक हथियार रखते हैं, तो कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाएगा। मयंक इसमें मोटरसाइकिल भी रख सकता है और जब वह जल्दी से भागना चाहे तो इसे निकाल सकता है। 10 क्यूबिक मीटर का स्पेस रिंग बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकता है। दुनिया के अंत में भी मयंक को भरोसा है कि वह स्पेस रिंग के साथ कई सालों तक आराम से रह सकता है। संक्षेप में, मैं अब बहुत सहज हूं। मयंक ने उत्साह से अपने बाएं हाथ में पहनी हुई सुनहरी अंगूठी को सहलाया। ये चीज अब तक की सबसे मजबूत चीज है। रंगीन उपहार भगवान स्तर के कौशल डैन भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। बेशक यह इसलिए भी था क्योंकि मयंक को अभी तक भगवान स्तर के कौशल की गोली का उपयोग करने का समय नहीं मिला था। मयंक अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सब्जी बाजार की ओर चल पड़ा। आज उसने एक अंतरिक्ष अंगूठी काटी, जो बहुत बढ़िया है। इस पल, बॉस मयंक, ये नाम सुनकर मयंक ने अपनी मुस्कान को छोटा किया, अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा और पाया कि यह भाई टाइगर यानी किशन था, जो बॉस जू के अधीनस्थ निकला। तुम क्या कर रहे हो? मयंक ने उदासीनता से पूछा। किशन को उससे कुछ पूछना था, उसका चेहरा प्रसन्नता भरे भावों से भरा था। बॉस मयंक, वो। किशन ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट की, फिर अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं मदद के लिए बॉस मयंक को खोजने आया हूँ। मदद? नहीं, मेरी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे छोटे तीसरे बेटे की जान बचाने के लिए। किशन को देखते हुए मयंक ने थोड़ा भौहें से कुड़ी, तुमने पिछले कुछ दिनों में क्या किया है? तुम इसलिए बदनाम हो गए क्योंकि तुम इधर उधर घूमते रहे और गड़बड़ करते रहे। नहीं नहीं, किशन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, रोते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, भाई ली। मेरे लिए भूल जाओ, मेरे साथ आओ। मयंक ने पास में ही एक दूध वाली चाय की दुकान ढूंढी, 2 ड्रिंक्स मंगवाई और नीलम को संदेश भेजा कि वह बाद में वापस आएगा। चलो बात करते हैं, क्या हुआ? मयंक ने ड्रिंक का एक घूंट पीने के बाद हल्के से पूछा। यह 3 दिन पहले शुरू होना चाहिए। ये पता चला कि उस दिन बॉस जू द्वारा किशन को बाहर निकाले जाने के बाद मयंक ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये लोग जिन्होंने कोई गंभीर काम नहीं किया था, हताश थे और कुटिल दिमाग वाले थे। उन्हें विश्वास था कि बॉस जू निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे और निश्चित रूप से मयंक की परेशानियों में फिर से शामिल होंगे। इसलिए किशन ने बॉस जू का पीछा करने और उसके कैसीनो की निगरानी करने के लिए कुछ हाथ उठाए, ये सोचकर कि जब वह जू जी को घूरेगा तो किशन मयंक को रिपोर्ट करेगा। फिर जू जी ने किशन को खोज लिया और उसके एक आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसने ये भी धमकी दी कि वह किशन से मयंक को खोजने के लिए कहेगा ताकि वह उसे व्यक्तिगत रूप से छुड़ा सके। वाकई बकवास है, मयंक ने हल्के से कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम में से जो लोग ट्रैक करना नहीं सीख पाए हो, तुम दूसरों पर नजर रखना चाहते हो। यह है। किशन बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने तर्क दिया, मैंने एक बार किसी से कुछ तरकीबें सीखी थी और सोचा था कि यह हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में संभव था। मुझे जू जी ने नहीं खोजा था, बल्कि फेहुमेन नाम के एक आदमी ने पकड़ा था। यह एक घोड़े की लात है। फेहुमेन। मयंक ने धीरे से अपने ड्रिंक का एक घूंट लिया। अगर मुझे सही से याद है तो उसने एक बार वांग काय नाम के एक आदमी को पीटा था, जो मुंबई शहर के फेहुमेन से भी था। बताओ क्या स्थिति है? हाँ, बॉस मयंक। किशन उत्साहित हो गया और मयंक की शक्ति उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गई।
वह आना चाहता था, जब तक मयंक कोई कदम उठाएगा वह निश्चित रूप से अपने छोटे भाई को बचा पाएगा। ये फरहान मुंबई शहर में एक संप्रदाय है। ऐसा कहा जाता है कि यह मार्शल आर्ट का दूसरा दर्जे का संप्रदाय है और यह बहुत शक्तिशाली है। जो व्यक्ति सूर्यनगर काउंटी में आया था वह अविनाश योंग नाम का एक बूढ़ा आदमी है। वह 50 या 60 साल का है, लेकिन वह बहुत मजबूत है। हल्की चुटकी से मेरे कंधे पर लगी चोट अभी भी ठीक नहीं हुई है। ये कहते हुए किशन ने अपने कंधे दिखाए। मयंक ने इसे देखा और वास्तव में एक चोट थी, लेकिन वह ये नहीं देख सका कि अविनाश ने कितनी ताकत का इस्तेमाल किया था। आगे बढ़ो। हाँ, किशन ने कड़वाहट से कहा, इस हफ्ते के तियानयों को भाईली से निपटने के लिए जूजी को ढूंढना चाहिए था। मैंने स्पष्ट रूप से 1 मिलियन रुपए के बारे में सुना है। मुझे लगता है कि जूजी ने इस हफ्ते के तियानयों के लिए 1 मिलियन खर्च किए हैं, इसलिए मैं आऊंगा। बॉस मयंक, तुम्हारा इंतजार करो। किशन ने बात करना बंद कर दिया और मयंक को उम्मीद से देखा। डिंग, ऑप्शन इवेंट को ट्रिगर करें, कृपया होस्ट से चुनें। विकल्प 1, मामले से निपटने के लिए पुलिस को बुलाएं, न्याय मूल्य जोड़ 10, अनुभव जोड़ 3000, रैंडम गिफ्ट बैग 1 का इनाम दें। विकल्प 2, अनदेखा करें, कौशल को पुरस्कृत करें, खतरे की धारणा। विकल्प 3, मामले को व्यक्तिगत रूप से सुलझाएं, जूजी और अन्य को हराएं, न्याय मूल्य जोड़ 100, सामान्य अनुभव 15,000, आकर्षण जोड़ 1, यादृच्छिक मास्टर मार्शल आर्ट कौशल, अतिरिक्त पुरस्कार, किशन और अन्य की निष्ठा पीएस, भविष्य को मेजबान के अधीनस्थ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, वफादारी की गारंटी दी जा सकती है। मयंक ने चुपके से सिर हिलाया और यह वास्तव में फिर से एक घटना चुनने का समय था। इस चॉइस इवेंट में से चुनने के लिए कुछ भी नहीं है। पुलिस को रिपोर्ट करना सबसे आसान है, लेकिन इनाम भी सबसे कम है, इसलिए मयंक ने चुना। ठीक है। मयंक खड़ा हो गया, मैं पहले से ही स्थिति जानता हूं, चलो चलते हैं। जाओ, आगे का रास्ता दिखाओ। मयंक की आंखें चमक उठी, चलो जूजी के पास चलते हैं। किशन उत्साह से कांप रहा था, बॉस मयंक बहुत दबंग है। जूजी से लड़ने के लिए सीधे जाने की हिम्मत कैसे हुई? निश्चित रूप से उसे गलत व्यक्ति नहीं मिला। इस घटना के बाद उसे केवल अपनी जांघों को कसकर पकड़ने की जरूरत है, इसलिए भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डिंग, मेजबान एक विकल्प बनाता है और पुरस्कार देता है, न्याय मूल्य जोड़ 100, सामान्य अनुभव 15,000, आकर्षण जोड़ 1, मास्टर मार्शल आर्ट कौशल, मिस्टी फुटवर्क। मयंक की आत्माएं ऊपर उठ गईं। उसने शुरू में सोचा था कि इनाम थोड़ा कम था, लेकिन मेला फुटवर्क पाने के बाद मयंक को प्रशंसा करनी पड़ी कि सिस्टम कितना उदार था। मास्टर स्तर का मिस्टी फुटवर्क आभासी और वास्तविक, लचीला और सुरुचिपूर्ण है और इसमें गीज का कोई निशान नहीं है। यह न केवल बॉडी टेम्परिंग दायरे में चुस्त विशेषताओं को लागू कर सकता है, बल्कि बाद के चरण में मयंक द्वारा अर्जित दायरे में प्रवेश करने के बाद और जब वह अपनी वास्तविक ऊर्जा बढ़ाता है, तो ये कदम वास्तव में अपनी शक्ति दिखाने का समय है। अब जब मेरे पास 67,000 अनुभव हैं, तो विशेषता बिंदुओं की एक लहर बढ़ाने का समय आ गया है। मयंक अगली लड़ाई के लिए तैयार होना चाहता है। एक अच्छी कहावत है कि वह रणनीतिक रूप से दुश्मन को तुच्छ समझता है और दुश्मन को महत्व देता है चतुराई से। इस बार विशेषताओं को जोड़ते हुए मयंक अभी भी अपनी चपलता में सुधार करने को प्राथमिकता देता है। आखिरकार ईथर फुटवर्क की शक्ति वास्तव में शक्तिशाली है। अंत में उसका व्यक्तिगत पैनल इस प्रकार है। होस्ट मयंक, संविधान 2000 अंक, शक्ति 2000 अंक, आत्मा 2000, बुद्धि 2000 अंक, चपलता 2645 अंक, आकर्षण 34, न्याय मूल्य 496, सामान्य अनुभव अंक 6431, कौशल भगवान स्तर का खाना पकाने का कौशल, भगवान स्तर का कंप्यूटर ज्ञान, उन्नत गायन विजय, उन्नत स्टील और लोहे की हड्डियां, उन्नत हीरे की उंगलियां, मास्टर स्तर का लेखन कौशल, मास्टर स्तर का धुंधला फुटवर्क, स्वामित्व वाली वस्तुएं, महिलाओं की पैंटी, भगवान स्तर का कौशल गोली, अंतरिक्ष की अंगूठी, महिला भूत की लाल छतरी, 6 गोलियां। उद्धरण चिन्ह। जब उसने देखा कि उसके पास 6 गोलियां हैं, मयंक ने कुछ देर सोचा और किशन से पूछा, क्या तुम बंदूक ला सकते हो? किशन हैरान रह गया, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी भयभीत थी, जैसे कि वह जो कह रहा था उससे चौंक गया हो। बॉस मयंक, ली। किशन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले एक गैंगस्टर था। बेशक, मैं अब भी एक गैंगस्टर हूं। मैं इस तरह की चीजों के संपर्क में कैसे आ सकता हूं? हालांकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास कुछ पिस्तौल है। मयंक ने बिना कुछ कहे हल्के से सिर हिलाया।
किशन ने कुछ सोचते हुए, झिझकते हुए उसकी ओर देखा और जल्दी से कहा, बॉस मयंक, चिंता मत करो, जूजी के हाथ में बंदूक नहीं है। ये सामान पाना बहुत मुश्किल है। मैं बंदूकों से नहीं डरता, आगे बढ़ो। किशन के विस्मय के भाव मयंक ने शेखी नहीं बघारी, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी 10 या 8 पिस्तौल या सबमशीन गन नहीं है, वह अब आसानी से ऐसी चीजों से बच सकता है। पिस्तौल बुद्धि और आत्मा के 2000 बिंदुओं को पार करने के बाद मयंक की तंत्रिका प्रतिक्रिया गति, साथ ही साथ उसकी दृष्टि की तीक्ष्णता आदि सभी एक कदम ऊपर चले गए हैं। शहर के गांव में एक बंद पुराने आंगन में पैदल चलने वालों को चिल्लाने, चीखने, असफल होने पर डांटने और समय समय पर उत्साह की चीखें सुनाई देती हैं। यहाँ जूजी द्वारा खोला गया एक पोकर कोर्ट है। पोकर कोर्ट कहा जाता है, वास्तव में ये जुआ खेलने की जगह भी है। यहीं मयंक ने अपने सामने आंगन के घर को देखा, जो शहर के गांव का पैतृक हॉल लग रहा था। इस बिंदु से हम देख सकते हैं कि जूजी का इस शहरी गांव के मुखिया के साथ घनिष्ठ संबंध है। शायद इस शहरी गांव के लोग जूजी के आईलाइनर हैं। जब छापा पड़ता है तो कैसीनो बंद हो जाता है और लाइमलाइट खुलती रहती है। सही। किशन ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन आंगन के जीर्ण शीर्ण लकड़ी के दरवाजे को कुछ जटिल आंखों से देखा। मैं यहाँ 2 साल से हूँ और मुझे इससे कोई परिचय नहीं है। जूजी आमतौर पर इस समय यहाँ होते हैं, लेकिन रात में बाहर जाओ और मौज मस्ती करो। बेशक अब फेहुमेन के लोग यहाँ हैं और उसे उनका मनोरंजन करना है। मयंक ने सिर हिलाया। किशन पूछने ही वाला था कि अंदर कैसे जाया जाए, लेकिन बॉस मयंक को इस तरह से चलते देखकर चौंक गया। बॉस मयंक, किशन की ठुड्डी डर गई और उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया। नहीं नहीं, कैसीनो में कम से कम 20 गुंडे हैं और जूजी का शहर के गांव के लोगों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। वो एक ही कॉल में सैकड़ों लोगों को बुला सकता है। सैकड़ों लोग, ये तो बस एक चिकन कुत्ता है। मयंक ने धीरे से किशन का हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। रुको। जैसे ही वह अंदर गया, मयंक को 2 काबिल लोगों ने रोक लिया। दोनों ने मयंक को ऊपर से नीचे तक देखा और उनमें से कुछ ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बच्चे? क्या तुम जानते हो कि यह कहाँ है? आमतौर पर जुआ खेलने वाले नए लोगों के साथ पुराने ग्राहक होते हैं। भले ही कोई उन्हें न लाए, लेकिन उनके हाव भाव मयंक जितने उदासीन नहीं होंगे। मैं यहाँ अंतर खोजने आया हूँ। मयंक मुस्कुराया। गलती ढूंढो। 2 ठगों ने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा होगा कि कोई इतनी हिम्मत से जवाब देने की हिम्मत करेगा, और वे थोड़ी देर के लिए चौंक गए। हम यहाँ अपॉइंटमेंट के लिए आए हैं। किशन स्पष्ट रूप से मयंक के शब्दों से हैरान था और उसके शब्द थोड़े असहज थे। जूजी से कहो, बॉस मयंक यहाँ है। भाई टाइगर। नहीं, किया नहू। 2 ठगों ने किशन को पहचान लिया। पहले तो वे अचंभित रह गए और फिर क्रोधित होकर उन्होंने दीवार के पास रखी एक स्टील की पाइप को पकड़ लिया और किशन का सिर उसके सिर पर दे मारा। ठीक है किशन, तुमने वापस आने की हिम्मत की। बॉस तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। तुमने वास्तव में बॉस को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। तुम एक सफेद आंखों वाले भेड़िए की तरह शापित हो। किशन अचंभित रह गया और जल्दी से चिल्लाते हुए चकमा दिया, लोगों को मत थूको, मुझे जूजी ने बाहर निकाल दिया है। अब मैं बॉस मयंक का अनुसरण कर रहा हूँ। बहुत बकवास है, अंदर जाना चाहते हो? हाँ, बस हमें मार दो। एक ठग ने स्टील की पाइप से उसका सिर कुचल दिया। हवा के टूटने की आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर यह छड़ी लगी तो उसका सिर फूल जाएगा। धमाका। अचानक एक मुट्ठी दिखाई दी जिसने स्टील पाइप को रोक दिया, और उस विशाल बल ने न केवल स्टील पाइप को हिला दिया, बल्कि ठग भी खुद को 3 कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका और अपने सामने खड़े युवक को चौंकते हुए देखने लगा। तुम मौत की तलाश में हो। दूसरे व्यक्ति ने अपना लक्ष्य बदल दिया और मयंक को बुरी तरह से पुकारा। मयंक ने एक लात मारी जो उसके पेट पर लगी और उसे इस तरह से लात मारी कि वह चिल्ला भी नहीं सका, और वह कुछ मीटर दूर जा गिरा, अलमारियों की एक पंक्ति से टकराया जिससे बहुत शोर हुआ। कौन कौन तारांकन 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 अधीर हो रहा है, यहाँ जंगली होने की हिम्मत कर रहा है। दा जो कहाँ है? उसे बाहर जाकर देखने के लिए कहो कि क्या हो रहा है। मयंक की लात निस्संदेह ततया के छत्ते पर लगी। आंगन में दर्जनों बड़े और छोटे कमरों में दंगा फसाद हुआ। उसमें से डंडे लिए गुंडों का एक समूह भयंकर रूप से बाहर निकला। किशन घबरा गया। वह जानता था कि मयंक कमाल का है, लेकिन पिछली बार जब वह किसी खाने की दुकान पर गया था तो वह यहाँ के स्तर का नहीं था। शहर के इस गांव में यह जूजी की साइट है। किशन, ये तुम्हारा बच्चा है। लड़ाकों के इस समूह का मुखिया 1.9 मीटर लंबा तगड़ा आदमी था जिसके पास 1 मीटर लंबी लोहे की छड़ थी।
वह जोर जोर से आगे बढ़ा और उसके आसपास के सभी लोग डर के मारे चकमा दे रहे थे। इस 1 मीटर लंबी लोहे की छड़ से मारा जाना मस्तिष्काघात जितना आसान नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि क्या आप बच सकते हैं। किशन कठोर चीख से डर गया, उसके पैर कांपने लगे और उसके चेहरे पर एक बदसूरत मुस्कान आ गई। जो भाई रघु, तुम्हारे पास मुझे भाई रघु कहने के लिए कोई चेहरा है? मेरी जान ले लो। भाई रघु ने जोरदार छलांग लगाई और लोहे की छड़ कियानहु पर गिर पड़ी। गति बेहद चौंकाने वाली थी और लोग ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि यह छड़ कियानहु के दिमाग को छेद सकती है। हंफ। मयंक खड़ा हुआ और उसने किशन के वार को रोक दिया। हालांकि उसकी हरकतों ने सभी को चौंका दिया। वरिष्ठ किंग कांग उंगली। मयंक के चेहरे पर एक भाव के साथ गूजिन ने हाथ नहीं हिलाया। उसने अपना अंगूठा बाहर निकाला और इस लोहे की छड़ पर दबाव डाला जो कम से कम 3 इंच मोटी थी। भाई रघु ने अपना हाथ बंद करने के बजाय अपनी ताकत बढ़ा दी। एक ही बार में मयंक की कलाई को गिराने का इरादा किया। बूम। अंगूठा और लोहे की छड़ में जोरदार टक्कर हुई, जिससे एक नीरस आवाज आई। लोहे की छड़ एक मोटी दीवार से टकराती हुई लग रही थी। झो जी की अभिव्यक्ति बदल गई और झटके की ताकत ने उसे अपने हाथ में लोहे की छड़ को पकड़ने में लगभग असमर्थ बना दिया। क्या ये कैसे संभव है? ये वास्तव में अवरुद्ध हो गया है। राक्षस। आसपास के लोग चौंक गए और मयंक की हरकत से उनके चेहरे पीले पड़ गए। जो हमला एक छड़ी से मस्तिष्क को तोड़ सकता है, वह मयंक के अंगूठे से अवरुद्ध हो जाता है, जो लोगों के इस समूह की समझ से बहुत परे है। तुम। भाई रघु की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी और एक शब्द अनजाने में उसके दिमाग में कौंध गया। बॉडी टेम्परिंग रियल्म। केवल बॉडी टेम्परिंग रियल्म के स्वामी ही अपने शरीर को स्टील की तरह कठोर बना सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बॉडी टेम्परिंग रियल्म में कुछ शक्तिशाली लोग इतने कठोर होते हैं कि वे पिस्तौल की गोलियां भी नहीं चला सकते। पफ। जब वह खो गया तो मयंक ने उसे फिर से लात मारी, उसे 5 या 6 मीटर दूर लात मारी। झो जी के 1.9 मीटर के विशाल शरीर ने लोगों के एक बड़े समूह को गिरा दिया, जिसके बाद वह रुक गया। सभी ने भाई रघु को फिर से देखा और पाया कि वह बेहोश हो गया था और मयंक ने उसे लात मारी थी और उसका प्रतिरोध खत्म हो गया था। लानत है, गुंडे अलग हो गए। बस मजाक कर रहा हूँ। भाई रघु उनमें से पहले से ही सबसे मजबूत है और वह भी मयंक की चाल का विरोध नहीं कर सकता। अगर बाकी लोग मयंक से टकराते हैं तो मुझे डर है कि वे मौके पर ही मारे नहीं जाएंगे। किशन ने निगल लिया। वह जानता था कि बॉस मयंक कमाल का है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बॉस मयंक उससे अनगिनत गुना ज्यादा ताकतवर होगा। जू जी से कहो कि वह बाहर निकल जाए। मयंक ने हल्के से कहा। कैसीनो के गुंडे डर के मारे उसमें भाग गए और खबर दे दी। सेह रुपए रिसेप्शन रूम। डीकन झो। जू जी ने मुख्य सीट पर बैठे एक राजसी बूढ़े व्यक्ति से सावधानी से कहा, तुम्हारा मतलब है जब तक मैं इस छड़ी को अपने कैसीनो में रखूंगा तुम मुझे ली युन्ना को मुफ्त में मारने में मदद करोगे? बच्चे। जब उसने कहा, जू जी ने चमकीले पीले कपड़े में लिपटी और मेज पर रखी 1 मीटर लंबी छड़ी पर नजर डाली। इस छड़ी ने जू जी को एक बहुत ही रहस्यमय, दुष्ट और अजीब एहसास दिया। मूल रूप से जू जी ने अपनी नफरत को बाहर निकालने के लिए मयंक को मारने के लिए एक हत्यारे को किराए पर लेने के लिए आधे मिलियन का उपयोग करने की योजना बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से जिस मुखबिर से उसने संपर्क किया, उसने उसे फरहान के एक उपयाजक, देर से शरीर के तड़के के चरण के एक शीर्ष गुरु अविनाश योन से संपर्क कराया। फरहान किस तरह की शक्ति है? इसकी प्रतिष्ठा इतनी महान है कि सूर्यनगर काउंटी में जू जी भी एक वज्र की तरह है। फरहान को मुंबई शहर के भूमिगत सम्राट के रूप में जाना जाता है। जो कोई भी मुंबई सिटी रोड पर जाना चाहता है, उसे कुछ गृह उद्योगों को खोलने से पहले फरहान की सहमति की आवश्यकता होती है और घाट का दौरा करना पड़ता है। जैसे डिस्को, जैसे कैसीनो, कुछ अंधेरे पक्ष हैं, लेकिन अधिक लाभदायक उद्योग भी हैं। अंतिम उपाय के रूप में जू जी केवल कीमत को फिर से 2 गुना कर सकते थे, अविनाश को 1 मिलियन दे सकते थे और उसे मयंक को मारने दे सकते थे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अविनाश को किसी भी पैसे की जरूरत नहीं थी, इसलिए जू जी ने कैसीनो में चमकीले पीले कपड़े में लिपटी छड़ी को रख दिया और नुकसान को रोकने के लिए इसे सख्ती से सुरक्षित रखा। इतनी साधारण चीज इनाम में 1 मिलियन के बराबर है। अच्छा, अविनाश ने चाय की एक चुस्की धीरे से ली। तुम्हें बस वही करने की जरूरत है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पूछना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, और जो चीजें नहीं दी जानी चाहिए वे तुम्हारे पेट में सड़ जाएंगी। बस मेरे फेहुमेन का पालन करो। इस मामले में तुम्हारे पास भविष्य में पैसे कमाने का अवसर है, समझे?
जू जी चौंक गए और चाय का प्याला पकड़े हुए उनके हाथ कांपने लगे। लगभग चाय का प्याला पकड़ने में असमर्थ, इसलिए उन्हें कांपते हुए उसे टेबल पर रखना पड़ा। उन्हें बहुत पछतावा हुआ, मयंक को परेशान क्यों किया। इस छड़ी की उत्पत्ति बहुत रहस्यमय है और इसके कुछ संबंध हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वह बिल्कुल भी छू सके। हंफ। अविनाश ने ठंडी सांस ली और अपने हाथ में पकड़े कप को जोर से मेज पर फेंक दिया। क्यों? मैं सहमत नहीं होना चाहता। नहीं नहीं, वह जू जी रोने ही वाला था। वह ऐसी चीज में कैसे शामिल हो सकता है? बॉस। जब जू जी दुविधा में था तो दरवाजे के बाहर उसके अधीनस्थों की घबराई हुई चीख सुनाई दी। बॉस, किशन फिर से वापस आ गया है और वह मयंक को भी लाया है। उसने हम सभी को हरा दिया। मयंक। जू जी चौंक गया और फिर उसे राहत मिली। अब वह इस रहस्यमय अविनाश योन का सामना करने के बजाय मयंक का सामना करना पसंद करेगा। हे, ये ठीक है। अविनाश योन खड़ा हुआ, जू जी को उदासीनता से देखा और कहा, बुरा आदमी तुम्हें मेरी ताकत दिखाएगा। जब मैं मयंक को मार दूंगा तो तुम्हें इसके बारे में सोचने में देर नहीं लगेगी। बोलने के बाद वह दरवाजे की ओर बढ़ गया। जू जी बिना आंसू के रोना चाहता था और दोनों में से कोई भी नहीं जीता। उसके पास अच्छा फल नहीं था। किससे तर्क करने जा रहा है? ये सब उसकी अपनी मौत का नतीजा है। मयंक सीधे अंदर चला गया। किशन ने करीब से पीछा किया, एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए पकड़ा और किशन के कई आदमियों को बचाया। 30 से अधिक गुंडों ने जाने की हिम्मत नहीं की। शहर के कुछ ग्रामीण जो खबर सुनने के बाद यहां आए थे, इस कैसीनो के लाभों के कारण पहले तो मयंक को नीचे गिराने के लिए झुंड में आना चाहते थे, लेकिन भाई रघु की दुखद स्थिति को देखने के बाद वे सभी चुप हो गए और चुपचाप चले गए। तथाकथित देवता लड़ते हैं और तालाब की मछलियां प्रभावित होती हैं, वे अब यहां रहने की हिम्मत नहीं करती। धन्यवाद धन्यवाद बॉस मयंक। बचाए गए किशन के कई अधीनस्थों ने देव के धन्यवाद के लिए मयंक को धन्यवाद दिया। मयंक ने उन्हें पीछे हटने के लिए हाथ हिलाया। एक नीले रंग के लबादे में एक बूढ़े आदमी को अपनी ओर आते हुए देखा। क्या तुम मयंक हो? बूढ़े ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसे जानलेवा नजरों से देखा। यह मैं हूं। मयंक ने शांति से सिर हिलाया। 2 हफ्ते पहले वह एक साधारण हाई स्कूल का छात्र था, लेकिन सिस्टम हासिल करने के बाद उसकी अपनी शक्तिशाली ताकत ने उसे एक मजबूत आत्मविश्वास दिया और मयंक के स्वभाव में भी जबरदस्त बदलाव आए हैं। शांत स्वभाव, काम करने में प्रचार, कोई भी कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी और एक आंदोलन गरज के साथ फट जाएगा। हे, तो तुम मर जाओ। अगले ही पल तसिंगी में बूढ़ा आदमी अविनाश एक झटके में मयंक के पास आया। एक जोड़ी काली हथेलियां, जैसे कि तीखी और बदबूदार गैस निकल रही हो, और मयंक के पेट पर मारा। आप फरहान के अविनाश योन हैं। ये किस तरह की चाल है? मयंक ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, अपने पैरों की हल्की हरकतों से उसके हमले को टाला और संदेह से पूछा। दुनिया के इन लोगों ने उसे जो आश्चर्य दिया वह वाकई असाधारण था। हे, हालांकि बूढ़ा आदमी फरहान से आया था, लेकिन वह जुबान किंग पॉइजन पाम में कुशल है। जैसे ही उसने मयंक की ओर अपनी काली हथेली लहराए, अविनाश यिन ने काफी अहंकार के साथ कहा, लड़के, अगर तुम बूढ़े आदमी की जहरीली हथेली के नीचे मर सकते हो तो तुम्हें स्तब्ध रह जाना चाहिए। बूम! अविनाश ने उसे हथेली से मारा और तेज तार की हवा दर्शकों को बहा ले गई। यार्ड में फूल और पौधे जल्दी से मुरझा गए और झुक गए। आसपास के लोगों को चक्कर आने लगा। वे घबराकर भाग गए और दूर भाग गए, कांपते हुए रुक गए। हे, तुम्हारी जहरीली हथेली उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मयंक के मुंह के कोने में टिक गया तो यह इस तरह निकला। क्या जहरीली हथेली? बस हर बार जब अविनाश योंग अपनी हथेली हिलाता था तो वह अपने हाथ में कुछ पाउडर मिला लेता था और उसे बाहर निकालने का मौका लेता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके हाथ लंबे समय से जहर से लथपथ हैं, काले और नीले हो रहे हैं। अविनाश अपने दिल में चुपके से हैरान था। जब आम लोग उसकी जहरीली हथेली देखेंगे तो वे थोड़ी देर के लिए जरूर डर जाएंगे और उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जहरीली हथेली का रहस्य अगर खोजा भी जा सकता है तो कुछ समय बाद। लेकिन मयंक ने 3 चालों में ही जुबान की जहरीली हथेली के रहस्य को समझ लिया। अविनाश योन कैसे हैरान नहीं हो सकता था। क्या कोई और चाल है? मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक और मौका देता हूं, तुम्हें अपने अनोखे कौशल का और अधिक उपयोग करने देता हूं, ताकि यह न कहूं कि मैं बुजुर्गों को धमकाता हूं। तुम मरना चाहते हो? मयंक के कृपालु रवैये ने अविनाश को क्रोधित कर दिया। क्या होगा अगर तुम इसे देख पाओ? तुम्हें अभी भी मरना है। अपनी जेब से हाथ निकालकर मुट्ठी भर पाउडर वाली दवाई निकालते हुए अविनाश ने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा, तुम फीहुमेन में मेरे अद्वितीय कौशल को देख पाओगे, टाइगर प्रिजन टाउन किल पंच।
बस इतना ही कहूं, उसने अपनी हथेली को मुट्ठी में बदल लिया और उसकी काली मुट्ठी ने मयंक के चेहरे पर जोर से मारा, जिससे एक नीला बवंडर उठ गया। तोड़ो। मयंक ने बचने की कोशिश नहीं की, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी को फैलाया, अपने पूरे शरीर की ताकत को इकट्ठा किया और उसे अविनाश की मुट्ठी पर दबा दिया। एक चीख के साथ ऐसा लगा जैसे हवा से भरा बरले बैग पंचर हो गया हो। अविनाश ने अपनी मुट्ठी की उछाल वाली शक्ति का इस्तेमाल मयंक द्वारा एक उंगली से खत्म करने के लिए किया। उसके दिल में दर्द ने उसे अवाक कर दिया और वह कुछ कदम पीछे हट गया। जमीन पर बैठे बैठे उसका दाहिना हाथ धीरे से नीचे गिर गया। जूजी दंग रह गई। मयंक ने वाकई एक उंगली से डीकन फेहुमेन की हथेली तोड़ दी। दूर खड़े दर्शक चुप थे और यार्ड में सभी फूल और पौधे मुरझा गए थे, लेकिन मयंक अभी भी एक ठीक ठाक इंसान की तरह अपनी जगह पर खड़ा था। ठीक है, बॉस, मयंक कमाल है। किशन और उसके आदमी जोर से चिल्लाए और मयंक द्वारा पीछा किए जाने के डर से सभी जल्दी से इन लोगों से दूर चले गए। तुम किंग कांग उंगली हो। अविनाश ने मयंक को डर से देखा। डायमंड फिंगर दूसरे कुंग-फू से बहुत अलग है। इसमें बहुत शक्तिशाली आक्रमण शक्ति है, जो किसी भी मुट्ठी की हथेली से कहीं बेहतर है। इसकी प्रवेश शक्ति बहुत बड़ी है और यह किसी व्यक्ति को मारते समय आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन इस कुंग-फू का अभ्यास करना भी बेहद कठिन है। आखिरकार मानव शरीर की नाजुक उंगलियों का अभ्यास करना आवश्यक है ताकि हीरा खराब न हो, जो मुट्ठी की हथेली से कहीं अधिक कठिन है। और मयंक की शक्तिशाली काया, सभी विशेषताओं का संतुलित विकास, उच्च श्रेणी के स्टील और लोहे की हड्डियों की निष्क्रियता के साथ मिलकर उसकी हीरे की उंगली को बॉडी टेम्परिंग दायरे से कहीं अधिक विनाशकारी बनाता है, जो लगभग अर्जित दायरे के पावरहाउस के प्रहार के बराबर है। आप अभी भी परिचित हैं? मयंक ने उदासीनता से अपनी उंगलियों को हिलाया और कृपालुता से पूछा, आप जूजी हैं जिन्होंने मुझे मेरे बॉडी टेम्परिंग मास्टर से निपटने के लिए फेहुमेन से आमंत्रित किया था। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। दूर से जूजी भागना चाहता था, लेकिन भागने की हिम्मत नहीं कर पाया। सूर्यनगर काउंटी मुंबई शहर का हिस्सा है। अगर वह भागना चाहता है तो कम से कम मुंबई शहर तो नहीं रह सकता। फरहान इसकी जांच करता है। वह मरने के लिए यही रहता है। हंफ। अविनाश ने तिरस्कार से नाक भान सिकोड़ी, भले ही वह हार गया हो, वह मयंक की धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरेगा। सच बताता हूँ, अविनाश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे जूजी ने तुम्हें मारने के लिए बुलाया है। मैं फरहान का उपयाजक हूँ। आज तुम मुझे मार डालो, ऐसा कोई तरीका नहीं है। नहीं तो मैं फरहान हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मयंक ने अपना पैर उठाया और उसके दाहिने हाथ पर पैर रख दिया। थोड़े प्रयास से अविनाश यौन चिल्लाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने कुछ भी क्रूर कहने की हिम्मत नहीं की। आसपास का माहौल शांत था और अविनाश यू को भी उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा छोटा लड़का उस पर हमला करने की हिम्मत कर सकता है। मैं बस पूछूंगा, क्या मैं जीना चाहता हूँ या मरना चाहता हूँ? उसकी बांह पर पैर रखने के बाद मयंक अभी भी शांत दिख रहा था, जैसे कि उसने अभी अभी कोई मामूली बात की हो, और दर्शकों के आसपास मौजूद हर कोई उसकी ठंडक से हैरान था। अविनाश ने कुछ नहीं कहा, उसका चेहरा काफी नाराज था। मयंक जूजी की ओर मुड़ा और चिल्लाया, मुझे यहाँ ले आओ। जूजी पहले से ही मयंक के तरीकों से डर गया था और वह आज्ञाकारी ढंग से चला गया, बिना कुछ कहे मयंक के सामने घुटने टेक दिए, अपनी गलती स्वीकार की और मुआवजे के रूप में 5 मिलियन देने की इच्छा व्यक्त की। अविनाश ने मयंक को ठंडी नजर से देखा, वह देखना चाहता था कि यह बच्चा क्या कर सकता है। जब मयंक फरहान से पूछने ही वाला था तो सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। डिंग, ऑप्शन इवेंट को ट्रिगर करें, कृपया होस्ट से चुनें। विकल्प 1, यह मामले का अंत है, इनाम कौशल। खतरे की धारणा, अनुभव अंक जोड़ 5000, सभी विशेषताएं जोड़ 50। विकल्प 2, अविनाश यौन को मारें, सूर्यनगर काउंटी में उसके द्वारा लाई गई चीजों को छीन लें और भाग जाएं। इनाम कौशल, उन्नत हताश रन, अनुभव अंक जोड़ 1000, सभी विशेषताएं जोड़ 200, न्याय मूल्य जोड़ 500। विकल्प 3, सूर्यनगर काउंटी में झोटियन के वास्तविक उद्देश्य की जांच करें, इनाम न्याय मूल्य जोड़ 1000, अनुभव अंक जोड़ 2000, सभी विशेषताएं जोड़ 300। इनाम कौशल, उन्नत खतरे की धारणा, अतिरिक्त इनाम कौशल, मास्टर चुपके कौशल। नोट, एक बार जब होस्ट फरहान घटना में शामिल हो जाता है तो होस्ट को पर्दे के पीछे मास्टर मैसेंजर द्वारा दुश्मन के रूप में माना जाने की उच्च संभावना होगी, कृपया होस्ट पर ध्यान दें। उद्धरण चिन्ह। मयंक हैरान था, इस फरहान घटना में बहुत सी चीजें शामिल थीं।
दूसरे विकल्प से, एक बार जब मयंक अविनाश यौन को मारने का फैसला करता है तो सिस्टम सोचेगा कि वह फरहान से बदला लेने का विरोध नहीं कर सकता, इसलिए उसे भागना होगा। मैं चुनता हूं, सप्ताह का उपयोग करने के वास्तविक उद्देश्य की जांच करें। मयंक की आंखें चमक उठी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णय लिया। न केवल विकल्प 3 सबसे अधिक फायदेमंद था, बल्कि विकल्प 2 बहुत बेवकूफ होने के कारण वह लोगों को सार्वजनिक रूप से नहीं मारेगा। डिंग, मेजबान ने एक विकल्प बनाया है और इनाम न्याय मूल्य जोड़ 1000, अनुभव बिंदु जोड़ 2000, सभी विशेषताएं जोड़ 300, बोनस कौशल, उन्नत खतरे की धारणा, मास्टर स्तर की चुपके कौशल जारी किया गया है। सभी विशेषताओं में 300 जोड़ने से मयंक को लगा कि वह बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन वह बहुत घमंडी नहीं था। वह जानता था कि फरहान बहुत शक्तिशाली था और यह उजागर होने का समय नहीं था। 1000 तक के इनाम के न्याय मूल्य से ये देखा जा सकता है कि यह फ्लाइंग टाइगर गेट और इसके पीछे की बड़ी ताकतें किसी बुरी साजिश की योजना बना रही होंगी। हर कोई मयंक को डर से देख रहा था, युवक के फैसले का इंतजार कर रहा था। इसे भूल जाओ, मयंक ने उदारता से अपना हाथ हिलाने का नाटक किया। याद रखो कि आज मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे परेशान मत करना, अन्यथा मुझे विनम्र होने के लिए दोष मत देना। हंफ, अविनाश ने राहत की सांस ली। मयंक के चेहरे पर अभी अभी जो अप्रत्याशित भाव थे, उससे उसे पता चल गया था कि यह बच्चा निश्चित रूप से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। निश्चित रूप से इस बच्चे ने अब और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अगर मैं फरहान को नाराज करता हूं तो क्या बच निकलना इतना आसान है? अविनाश योंग ने गुप्त रूप से कसम खाई है कि अपना हाथ उठाने के बाद वह मार्शल आर्ट के किसी मास्टर से मयंक को मारने के लिए कहेगा। याद है? मयंक ने डर से अविनाश योंग को हिलाते हुए तेजी से चिल्लाया। सुनो सुनो, जू जी ने जल्दी से जवाब दिया। अविनाश योंग ने अनिच्छा से सिर हिलाया। मयंक ने हल्के से मुस्कुराया, पीछे मुड़ा और चला गया, भले ही अविनाश योंग सूर्यनगर काउंटी में क्या लेकर आया हो। सिस्टम उसे मास्टर लेवल के चुपके कौशल से पुरस्कृत करता है और खतरे की धारणा को पुरस्कृत करता है। कोई भी मूर्ख समझ सकता है कि सिस्टम ये सुझाव दे रहा है कि वह चुपचाप जांच कर रहा है और जल्दबाजी न करे। अलग अलग चेहरों वाले दर्शकों के एक समूह को पीछे छोड़ने के बाद मयंक ने किशन को लिया और आंगन से बाहर निकल गया। हालांकि यह एक कैसीनो है, मयंक कुछ समय के लिए पुलिस को फोन नहीं करना चाहता था। जब तक जूजी अविनाश योंग के साथ घुल मिल गया तब तक उसके मरने में बस समय की बात थी। बॉस मयंक, किशन कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। उसने सोचा कि इस घटना का अनुभव करने के बाद वह मयंक के साथ कुछ दोस्ती कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से बॉस मयंक का शॉट बिजली की तरह तेज था और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, मामला खत्म हो गया। मयंक ने किशन और उसके आदमियों पर नजर डाली। वे सभी उसे सम्मान से देख रहे थे और उनकी आंखों में कुछ प्रशंसा थी। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मयंक मुस्कुराया। किशन हैरान रह गया और फिर वह समझना चाहता था कि बॉस मयंक का क्या मतलब था। डरो मत, किशन ने अपनी छाती सीधी की और जोर से थपथपाया। मैं किशन 15 साल की उम्र से बाहर हूं। मैंने कोई बड़ी हवा और लहरें नहीं देखी हैं। बॉस मयंक को बस एक शब्द कहने की जरूरत है। बाकी लोगों ने भी जल्दी से वादा किया। मयंक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम्हारा गुण क्या है। बस एक छोटा सा कमीना। मुझे डर है कि जब मैं किसी चीज का सामना करता हूं तो मेरे पैर कमजोर हो जाते हैं और मैं टेबल पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाता। किशन के चेहरे शर्म से लाल हो गए, लेकिन बात यह है कि उन्हें खंडन करने का कोई कारण नहीं मिल सका। लेकिन मयंक ने मुस्कुराते हुए किशन के कंधे पर थपथपाया। आपके अधीनस्थ को जूजी ने अगवा कर लिया था और वह भागना नहीं चाहता था। आप समाधान खोजने के लिए मेरे पास आ सकते हैं। इसे वफादारी माना जाता है। किशन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, मयंक ने धीरे से कहा। मैं हाल ही में एक कंपनी शुरू करना चाहता हूं और तुम्हें 200,000 रुपये देना चाहता हूं। चाहे तुम किसी से ऐसा करने के लिए कहो या खुद ही कोई रास्ता खोजो, तुम संबंधित प्रक्रियाओं से गुजर सकते हो। और पहले कंपनी शुरू करने के लिए एक छोटा सा कार्यालय ढूंढो। किशन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मयंक की फिर से प्रशंसा की।